वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, काफी टाइम बाद मैं एक वेब सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं उन वेब सीरीज को चूज करती हूँ जिनके अंदर काफी ज्यादा साइंस फिक्शन हो और इंटरेस्टिंग हो, साथ ही साथ मैजिक, थ्रिलर, सीक्रेट्स, मिस्ट्री और भी कई सारी चीजें इंक्लूडेड हो। इस वेब सीरीज का नाम है ए लिस्ट, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। ये वेब सीरीज उन टीनेजर बच्चों के ऊपर बनी है जो कि अपने समर वेकेशन के लिए पैराग्रीन आइलैंड पे आए हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ अनहोनी होना शुरू हो जाती है। सारे बच्चे अपने आप इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ इस वेब सीरीज की मेन कैरेक्टर के साथ में कई सारी मिसहैपनिंग शुरू हो जाती है। तो क्या ये सब कुछ मैजिक है या फिर एक लड़की के इन्फ्लुएंस करने के कारण ये सब कुछ हो रहा है, या इन सब के पीछे कोई और ही कारण है? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इन आंसर्स के लिए एक वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं। ए लिस्ट के सीजन फर्स्ट के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कई सारे बच्चे अपने समर वेकेशन के लिए पैराग्रीन आइलैंड पे उतरे हैं। सीरीज की नरेशन एक मिया नाम की लड़की कर रही थी। हर ग्रुप के अंदर एक ऐसी लड़की होती है जो कि एक अटेंशन सीकर होती है, साथ ही में वो चाहती है कि हर किसी का ध्यान उसी पे रहे। अपना समर वेकेशन अच्छे से निकालने के लिए उसे एक अच्छी से लड़के की भी जरूरत है। जहाँ मिया का ध्यान एक लड़के पे पड़ता है और उसका नाम डेव था। साथ ही में एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड जो कि उसके पीछे पीछे घूमे। मिया को वो लड़की भी मिल गई थी। इस लड़की का नाम कैली था। पहले ही दिन पे मिया और कैली की फ्रेंडशिप हो जाती है। काफी स्टाइल मारते हुए मिया ग्रुप के एकदम पीछे थी। अब वहाँ पे उसका कोई बैग उठाने तो आएगा नहीं, इसी कारण मिया अपने बैग को खींचते हुए बाकी लोगों के पीछे चल रही थी। तभी उसे पता चलता है कि क्लिफ के ऊपर एक लड़की खड़ी है और एक ही सेकंड में वो लड़की गायब हो गई है। इस समर कैंप को 2 लोग हैंडल कर रहे थे। लड़के का नाम डेव था और लड़की का नाम मैक था। डेव सबको रूम्स के बारे में बताता है, साथ ही साथ मैस, कैंटीन, हॉल ये सब कहाँ है वो भी बताता है। किसी कौन सा रूम दिया गया है, इस सब की इन्फॉर्मेशन मैक के पास थी। कैली को बड़ी खुशी होती है कि मिया को उसके साथ ही रूम मिला है। मिया को हर चीज के अंदर प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे एक भी चीज साफ सुथरी नहीं है और वो इस समर कैंप के अंदर बस टाइम पास करने के लिए आई है। तभी इन्फॉर्मेशन आती है कि सारे बच्चों को बाहर गेम खेलने के लिए बुलाया गया है। डेव ने एक गेम बनाया था कि जिसके पास में भी पॉकेट आएगा उसे अपने बारे में 1-2 लाइंस बोलनी पड़ेगी। गेम स्टार्ट होता है, सभी अपने अपने बारे में कुछ न कुछ बताने लगते हैं। कैली के सामने एक लड़का खड़ा था, जैक, जिसे वो पसंद करने लगी थी। एक एलेक्स नाम की लड़की थी जिसने जान करके अपने हाथ से बैग गिरा दिया और उसे ये गेम खेलने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मिया अपने बारे में गेम के जरिए डेव को अपनी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और गेम के जरिए डेव भी कई सारी बातें करता है। इसी के साथ एक लड़की आती है जो कि मिया से आने वाला बैग ले लेती है और बताती है कि उसका नाम एम्बर है और उसकी पहली फेरी मिस हो गई थी। वो मिया को आउट कर देती है। इस बात से मिया को बहुत बुरा लगता है और मिया को पता चलता है कि हर ग्रुप के अंदर एक न एक विलन तो होती ही है। कमरे में आते ही एम्बर ने मिया का बेड भी ले लिया था। तो मिया कहती है कि मैं इस फालतू सी चीज के लिए तुमसे फाइट नहीं करूंगी। रात होने पे पता चलता है कि जब सारे लोग सो रहे थे तो एम्बर अकेली जगी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। अगली सुबह डेव सबको अलार्म के साथ जगाता है। हमें पता चलता है कि एम्बर अभी भी अपने विंडो के सामने ही बैठी है, यानी कि वो रात भर से सोई ही नहीं थी। नेक्स्ट डे गेम होना था जिसके अंदर 2 टीम्स बटने वाली थी और इन टीम्स को अपने अपने फ्लैग को छुपाना है ताकि कोई उन्हें ढूंढ नहीं सके। जो भी टीम दूसरी टीम का फ्लैग जल्दी ले आएगी वो टीम जीत जाएगी। मैग यहाँ पे 2 टीम लीडर बनाती है, एक मिया और दूसरी एम्बर। एम्बर आते ही सबसे पहले डेव को चूज कर लेती है। मिया को ये गेम खेलने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, इसी कारण वो धूप के मजे लेने लगती है। लेकिन मिया के टीम में और भी 2 लड़के थे, यानी कि जैक और ब्रैंडन। इसी कारण ये दोनों तो गेम खेलने लगते हैं। डेव मिया से मिलने के लिए आता है। तब मिया डेव को एक पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि ये पार्टी मैंने जस्ट अभी अभी बनाई है जिसमें तुम इनवाइटेड हो। इस बारे में किसी को मत बताना। जरूरी नहीं है कि पार्टी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जरूरी ये है कि पार्टी में कौन कौन नहीं आ रहा है। यानी कि मिया चाहती थी कि वो एम्बर को एम्बैरेस करे और वो उसे पार्टी में ना बुलाए। तभी यहाँ ब्रैंडन भागता हुआ आता है और कहता है कि एम्बर को हमारा फ्लैग मिल गया है। तब मिया भी गेम खेलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो चाहती थी कि अगर वो ना जीते तो वो एम्बर को भी ना जीतने दे। मिया और एम्बर ऑलमोस्ट ब्रिज के ऊपर भागते हुए आ रहे थे। मिया ने अपना ब्रिज पूरा कर लिया था। एम्बर बीच में ही रुकने का नाटक करती है और वहाँ से गिरने की कोशिश करती है। मिया को ना चाहते हुए भी लौट के आना पड़ता है। मिया अपना हाथ एम्बर को देती है, लेकिन एम्बर जान करके उसका हाथ छोड़ के पानी में गिर जाती है। सबको लगता है कि मिया ने जानबूझकर किया एम्बर को गिराने के लिए, क्योंकि मिया एम्बर को पसंद नहीं करती। सभी लोग मिया को डांटने लगते हैं। अब कैली भी एम्बर के साथ में ही थी। एम्बर इस समय गंदी होने के बावजूद भी मिया के बेड पे बैठ जाती है ताकि उसका बेड गंदा हो जाए और साथ ही में कहती है कि मेरे बैग के अंदर शैम्पू गिर गया है, इसी कारण क्या तुम अपने कपड़े दे सकती हो? तब मिया अपनी एक ड्रेस एम्बर को दे देती है, लेकिन कैली जो कि मिया की फ्रेंड होने के बावजूद भी उसे कहती है कि तुम एम्बर के साथ में ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। अब मिया सब कुछ भुलाते हुए इन सब लोगों के साथ में बैठ के खाना खाने के लिए आने वाली थी, लेकिन एम्बर उसे बैठने की जगह नहीं देती। मिया कहती है कि मैं आज एक पार्टी रखने वाली हूँ, उसमें तुम आज जरूर आना। लेकिन एम्बर अब मिया को एटीट्यूड दिखाने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसी किसी पार्टी में नहीं आना चाहती। मिया कैली के बारे में पूछती है तो एम्बर कहती है कि तुम जाके खुद ही पता लगा लो। इतनी सब बातें सुन के मिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं पार्टी कैंसिल करती हूँ। सीन शाम में शिफ्ट होता है
जहाँ पे मिया जस्ट अभी एक बात लेके निकली थी और उसे पता चलता है कि कैली ने अपने सारे बाल काट दिए, जबकि कैली को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे और ये सब कुछ एम्बर के कहने पे उसने किया था। मिया कैली को समझाने लगती है कि आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया है। तब कैली उल्टा मिया पे चिल्लाने लगती है कि ये सब कुछ मैंने खुद से किया है, एम्बर ने मुझे कुछ नहीं कहा है। मिया को बहुत बड़ा डाउट होने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मिया जब कमरे में आती है तो कमरे में कोई भी नहीं था। तब वो एलेक्स से पूछती है कि सब लोग कहाँ गए हैं। तो एलेक्स बताती है कि क्या तुम्हें किसी ने पार्टी में इनवाइट नहीं किया क्या? ये वही पार्टी है जो तुमने ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन एम्बर बाकी लोगों को लेके चली गई। मिया गुस्से में आती है और उस पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पे कैली उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो पजामे में ही आ गई। तब मिया चिल्लाती है कि ये पार्टी मेरी थी और मैंने ऑर्गेनाइज की थी, आखिर तुम लोग मुझे बिना बुलाए पार्टी कैसे कर सकते हो? तब डेव कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें किसी ना किसी ने तो जरूर इन्फॉर्म किया होगा। तब मिया कैली को कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो आखिर तुमने भी मुझे नहीं बताया। और एम्बर, तुम्हारी तो मैं सारी चालें समझ रही हूँ, तुम ये सारी चीजें जान करके कर रही हो। तब एम्बर कहती है कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ और किसी ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी, हम सब तो एक साथ में मिल लिए, तुम्हें शायद जाके आराम करना चाहिए। मिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अकेली एक जगह पे खड़ी थी। तभी वहाँ पे एम्बर आ जाती है। तब मिया कहती है कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, तुम अपनी दोस्ती का नाटक बंद करो। तब एम्बर कहती है कि तुम मेरी जैसी नहीं हो, बल्कि तुम बिल्कुल अलग हो, तुम में वो चीजें हैं जिससे कि तुम डरती हो और इसी कारण वो चीजें तुमको मुझसे अलग बनाती है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एम्बर उसे क्या कह रही है। एम्बर बातें करते करते क्लिफ के एकदम एज पे पहुंच जाती है। मिया उसे समझाती है कि तुम प्लीज यहाँ से गिर जाओगी, दूर रहो। तब एम्बर कहती है कि यही तो चीज है जो कि तुम्हें डराती रहती है। ये कह के एम्बर वहाँ से कूद जाती है। मिया बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और नीचे देखती है, लेकिन उसे एम्बर की बॉडी नहीं मिलती। वो भाग के वापस से इन सभी के पास आती है जो कि पार्टी कर रहे थे। मिया कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, एम्बर ने वहाँ से जंप लगा दिया है, वो कूद गई है, प्लीज जल्दी चलो। लेकिन तभी सभी मिया से पूछते हैं कि आखिर तुम किसकी बात कर रही हो, एम्बर तो यहीं खड़ी है। एम्बर कहती है कि मिया तुम क्या कह रही थी, जिसके बाद तो मिया के पूरे होश उड़ जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया को लगा था कि एम्बर ने जंप कर दिया है, इसी कारण वो पागलों के जैसे भागती हुई आई और अब उसे समर कैंप में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना था। मिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, यानी कि उसका बुरा वक्त चल रहा था। वो आधी रात के अंदर डेव और मैग को परेशान करती है कि मुझे कॉल करना है। मैग उसे डांटती और कहती है कि ये नंबर तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए रखा गया है। मिया जोर से कहती है कि मुझे अभी घर पे बात करनी है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मेरी मॉम मुझे कल लेने के लिए आ जाएगी। मिया के इतने फोर्स करने के कारण ये लोग उसे फोन यूज करने देते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि मिया की मॉम तो उसे बात करने में 1% इंटरेस्टेड नहीं थी और बोल देती है कि वो बिजी है और मिया से बाद में बात करेगी। लेकिन मिया खुद को बचाने के लिए झूठ मूठ में कह देती है कि कल उसकी आंटी उसे लेने के लिए आ रही है। इसी समय यहाँ पे एम्बर भी पहुँच जाती है और गाइड्स को लगता है कि इन दोनों की लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही मिया उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे फेरी आने वाली होती है। फेरी के आने का टाइम 8 बजे था, लेकिन मिया यहाँ पे 7:45 ही पहुँच जाती है और तब से लेके वेट करती ही रहती है। इसी समय एक लड़का आता है जो कि मिया से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, यानी कि मुझे भी लोग ज्यादा पसंद नहीं थे, लोगों से बात करना पसंद नहीं था और अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अच्छा भी नहीं हो रहा है और कल जो भी एम्बर ने तुम्हारे साथ किया वो भी चीजें ठीक नहीं थी। मिया इतनी परेशान थी कि वो इस लड़के से ज्यादा बात नहीं करती और झूठ मूठ बोल देती है कि वो बस अभी यहाँ से निकलने ही वाली है, वो इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। लेकिन काफी टाइम निकल गया था और अब तक भी यहाँ कोई नहीं पहुँचा था। मिया वेट करती करती परेशान हो गई और वापस से समर कैंप में ही आ गई। एलेक्स उसे पूछती है कि हमें तो लगा तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन मिया एलेक्स की इंसल्ट कर देती है। डेव मिया को देख के उसे बात करने के लिए आता है, लेकिन एम्बर उसे गिटार सिखाने के लिए वहीं बैठा देती है। मिया जब मैग के पास पहुंचती है तो मैग कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज के दिन फेरीज का टाइम अलग था और वो आज शायद नहीं आने वाली थी। मिया तब परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। मैग कहती है कि मुझे लगा रात होने के बाद में तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा और अब तुम परेशान नहीं रहोगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। इस समय मिया ने मैग की एक रिंग देख ली थी जो कि बाहर पड़ी थी। मिया जिसके बाद रोने लगती है और कहती है कि एम्बर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब मैग कहती है कि तुम्हें उसे पलट के आंसर करना चाहिए था। तब मिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों कुछ नहीं कह पाई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब है। मैग रोने के कारण मिया को गले लगा लेती है और इसी टाइम पे मिया मैग की रिंग उठा लेती है। मिया का कहना था मैग से कि क्या आप एम्बर को यहाँ से भेज नहीं सकती है, तो मैग कहती है कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। असल के अंदर मैग चाहती थी कि इन सारी लड़कियों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाए, इसी कारण वो सारी गर्ल्स के बीच में एक गेम खेलने लगती है। एक स्टिक को लेती है और कहती है कि ये एक हीलिंग स्टिक है, जिसके पास में भी जाएगी उस लड़की को अपने पास वाली लड़की की तारीफ करनी होगी। जिन लड़कियों का आपस में झगड़ा नहीं था वो गुस्से में आ जाती है कि आखिर मिया और एम्बर के झगड़े के कारण आप हमें क्यों परेशान कर रही है। तब मैग सबको चुप करा देती है और कहती है कि ये गेम सबको खेलना पड़ेगा। यहाँ एक लड़की और थी जो कि खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी और कहती है कि मैं तुम सब लोगों से बहुत मैच्योर हूँ, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि ग्रेजुएशन में है और मुझे यहाँ पे किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है।
एलेक्स तो गेम छोड़ के हमेशा की जैसे चली जाती है। अब बात जब मिया और एम्बर पे आती है तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद एम्बर कहती है कि मैं तो मिया से हमेशा फ्रेंडशिप करना चाहती थी। तब मिया कहती है कि ये झूठ बोल रही है, इसने मुझसे आगे कभी बात भी नहीं की है। तब एम्बर कहती है कि अब हमें सारी चीजों को भूल जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और फ्रेंड्स बनना चाहिए। मिया को भी लगता है कि अब उसे मजा चखाने का टाइम आ गया है, इसी कारण वो कहती है कि ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मैक्स सारी लड़कियों को लेके आ गई थी। इस समय एक नया गेम स्टार्ट होने वाला था। एलेक्स अपना मैप लेके उस चश्मिश लड़के को अपने साथ ले जाती है। बाकी सबको दो दो के ग्रुप बना के जाने थे। कैली के साथ में डेव जाता है, लेकिन पूरे रास्ते कैली डेव को सिर्फ और सिर्फ एम्बर के बारे में बता रही थी। डेव को लगा था कि कैली यहाँ पे मिया के बारे में बात करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कैली के ऊपर किसी तरीके का जादू किया गया था, इसी कारण वो सिर्फ एम्बर के गुण गा रही थी। मिया इस समय किसी गेम को अटेंड करने नहीं गई थी, बल्कि उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो यहीं रुकती है। लेकिन एम्बर कम कहाँ थी, वो मिया को परेशान करने के लिए वहीं रुक जाती है। हमें पता चलता है कि एलेक्स हैरी को बता रही थी कि कल रात जब वो मीटियोर देखने के लिए आई थी तो यहाँ पे उसे कोई ग्रीन लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी। तो आखिर वो ग्रीन लाइट क्या हो सकती है? हैरी इन बातों को सुनकर डर गया था और उसे लगता है कि वापस इन्हें कैंप में जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स कहती है कि मुझे इन चीजों को जानना ही है और इस समय मेरे कंपास भी खराब हो गया है। तब हैरी एलेक्स को अपना कंपास देता है। एम्बर बैठ के यहाँ गिटार प्ले कर रही थी, या हम कह सकते हैं कि मिया के ऊपर नजर रख रही थी। मिया इधर उधर देख के बोलती है कि मैं बस लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जा रही हूँ, जबकि मिया यहाँ पे अपने रूम के अंदर आके एम्बर के बैठ के वहाँ उस रिंग को रखने वाली थी, लेकिन इसी समय एम्बर पीछे आ जाती है और मिया डर जाती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। एम्बर कहती है कि तुम तो यहाँ पे फायरवुड लेने आई थी, तो आखिर रूम में क्या कर रही हो? मिया कहती है कि उसे बस ठंड लग रही थी तो वो बस ये स्कार्फ लेने आई थी। एम्बर कहती है कि ये स्कार्फ तुम पे मैच नहीं हो रहा है और ना ये स्कार्फ तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसे उतार सकती हो, और साथ ही में तुमने जो ये नेकलेस पहन रखा है वो भी तुम मुझे दे दो। यहाँ एलेक्स और हैरी को एक बहुत बड़ी दरार मिलती है जंगल के बीचों बीच। इसी के साथ में मिया और एम्बर के बीच में भी आर्गुमेंट चल ही रहा था। एम्बर मानो मिया की आंखें पड़ रही है और बता रही है कि तुम कितनी ज्यादा अकेली हो, तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़ के चले गए हैं और तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती है कि वो हमेशा तुम्हें अपने पास रखे, इसी कारण हर समर वेकेशन में वो तुम्हें कहीं न कहीं भेज देती है। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तुम दिल से बहुत ज्यादा अकेली हो। असल में ये सारी बातें सच थी, लेकिन मिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बातें एम्बर को कैसे पता, जैसे कि वो उसकी आंखें पड़ रही हो। दूसरी तरफ एलेक्स जब जमीन को टच करती है तो उसमें बहुत जोर से आवाज आने लगती है, तो ये दोनों बच्चे पीछे हो जाते हैं। यहाँ मिया और एम्बर बात कर रहे थे तो एम्बर मिया को कहती है कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, वो उसके सारे दुख कम कर देगी। आज के बाद ये दोनों झगड़ा नहीं करेंगे और अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे। यहाँ एलेक्स और हैरी को बार बार में लग रहा था कि इनके आसपास कोई जानवर है जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाला है, या फिर कोई इंसान जो इन्हें परेशान कर रहा है। आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही होगी? दूसरी तरफ मिया जब रो रही थी तो एम्बर उसे गले से लगा लेती है कि अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी है। लेकिन इतनी ही देर में मिया ने जो मैक की रिंग चुराई थी वो एम्बर के पॉकेट में डाल देती है। अब सारे बच्चे लौट चुके थे जहाँ पे मिया और एम्बर एक साथ में थे, इसी कारण ये चीज देख के मैक को बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैक को याद आता है कि उसकी रिंग नहीं मिल रही है, तो वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और पूछती है कि मिया और एम्बर सबके जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम ही यहीं पे थे और मैं अपनी रिंग वहाँ पे भूल गई थी, मुझे तुम दोनों की पॉकेट चेक करनी है। मिया आती है और अपनी पॉकेट्स दिखाती है जो कि दोनों ही खाली थी। तब एम्बर अपनी पॉकेट से रिंग निकालती है, तो पहले तो मैक कहती है कि आखिर एम्बर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी रिंग क्यों चुराई? तब एम्बर मैक का हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है कि अरे मैक, तुमने ही तो ये रिंग मुझे दी थी, तुमने कहा था कि ये रिंग मेरे हाथ पे बहुत अच्छी लग रही है। मिया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैक का पूरा दिमाग घूम चुका था, मानो कि जो चीज एम्बर कह रही है वही चीज सच है। इसी कारण मैक एम्बर से माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। मिया यहाँ पे परेशान होके बैठी थी, तब एलेक्स उसके पास आके बैठती है। तब मिया बताती है कि एम्बर बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो एलेक्स पूछती है मिया से कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि एम्बर झूठ बोल रही है? तो मिया कहती है कि मैंने खुद ने चोरी करी थी और एम्बर को फंसाने के लिए वो रिंग उसके पॉकेट में डाल दी, लेकिन मैक आखिर उसकी साइड क्यों ले रही है? दूसरी तरफ एलेक्स बताती है कि जंगल में कोई ना कोई चीज तो गलत है और डेव ने हमें नहीं बताया कि कौन सा जानवर जंगल में रह रहा है या फिर कौन सा सीक्रेट है। मिया एलेक्स पे चिल्लाती है कि हम एक आइलैंड पे हैं जहाँ पे कोई भी जानवर हो सकता है, तो तुम आखिर इसे कोई मिस्ट्री क्यों समझ रही हो? दूसरी तरफ एलेक्स को भी गुस्सा आ जाता है कि मिया सिर्फ लड़कियों की बातें कर रही है, इसी कारण इन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है। इस बार भी रात होने पे एम्बर सिर्फ विंडो से बाहर ही देख रही थी और आखिर ये नहीं समझ में आता कि एम्बर विंडो से बाहर क्या देख रही थी। यहाँ मैक को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने अपनी रिंग एम्बर को क्यों दी थी और दी भी तो किस समय दी होगी। इसी समय सीन एक फोटो के ऊपर शिफ्ट होता है और उस पिक्चर के अंदर ऑलमोस्ट अभी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बैठे हैं, जबकि ऐसा कोई इवेंट या फिर ऐसा कोई फंक्शन अभी तक हुआ ही नहीं था। डेव मिया के साथ बैठा है, कैली जैक के साथ बैठी है, साथ ही एलेक्स, ब्रैंडन, हैरी और भी बाकी सारे बच्चे बैठे हैं। लेकिन आखिर ये चीजें कब हुई थी? पीछे नरेशंस में आवाज आती है कि क्या ये बच्चे यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं या फिर ये सारे बच्चे किसी भ्रम में जी रहे हैं। इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। द ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया और एलेक्स दोनों
को ही लग रहा था कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गलत चल रहा है। साथ ही में हमेशा की जैसे एम्बर विंडो को देख रही थी। मैग को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसने अपनी रिंग एम्बर को क्यों दी थी। इसी के साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट भी रिवील हुआ था कि इन सारे बच्चों की पिक्चर पहले से ही यहाँ पे लगी हुई है। तो क्या ये बच्चे पहले इस आइलैंड में आए हुए थे? इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बार मिया सुबह सुबह जल्दी उठ के अपना बैग पैक कर चुकी थी। साथ ही में वो एलेक्स से भी बात करती है। एलेक्स पूछती है कि इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? तब मिया का जवाब था कि वो गेम में वापस से लौटने के लिए जा रही है। इसका मतलब था कि मिया अब तक 2 एपिसोड से काफी ज्यादा आउट थी, परेशान चल रही थी, लेकिन अब वो अपना जादू वापस से बिखेरेगी। वो वॉशरूम में जाती है, तैयार होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल बन के निकलती है। ब्रैंडन और हैरी बैठ के यहाँ पे ये सोच रहे थे कि इस सीजन के अंदर यानी कि इस आइलैंड पे ये अपना मन बहलाने के लिए इस बार किस लड़की से फ्रेंडशिप करेंगे। एक एक लड़कियों का नाम ले रहे थे तो इनका ध्यान एम्बर पे पड़ता है, लेकिन उसी समय यहाँ मिया की एंट्री होती है और मिया के इस हाई फाई स्टेटस को देख के ब्रैंडन और हैरी को लगता है कि शायद ये तो हमारे औकात से भी बाहर है। इसी समय सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है एक अनाउंसमेंट के लिए, जहाँ डेव और मैक्स बताते हैं कि कैसे हर साल की जैसे इस साल भी यहाँ पे मिड समर पार्टी होने वाली है। इस पार्टी के अंदर कई सारी थीम्स होने वाली है, गेम्स होने वाले हैं, आप लोगों को खुद को डेकोरेशन करना होगा, साथ ही में वॉलंटियर्स भी चुने जाएंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मिड समर पार्टी के अंदर मिड समर क्वीन को चुना जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक बच्चा एक वोट कर सकता है जिसमें वो सब मिलके क्वीन को चुनेंगे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वही क्वीन अपने किंग को भी चुनेगी, तब जाके ये थ्रोन पूरा होगा। लेकिन एलेक्स को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि आखिर आप इस गेम को खिला के क्या करवाना चाहते हैं, लड़कियों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं। तब डेव और मैक्स बात को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि बस ये एक एंटरटेनिंग गेम है जिसके अंदर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एलेक्स और मिया भी बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिया को इस बार क्वीन बनना नहीं है, लेकिन वो एम्बर को भी क्वीन नहीं बनने देना चाहती। इसी कारण उससे जितना हो सकेगा वो उतना करेगी। डेव इस समय मिया से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे लाइट का डिपार्टमेंट मिला है तो तुम मेरे साथ आज का दिन बिता सकती हो। हालांकि मिया को डेव पसंद था, लेकिन आज वो कहती है कि मेरे पास में इससे भी ज्यादा जरूरी काम है तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी। हमें यहाँ एलेक्स दिखाई जाती है जो एक बार फिर से जंगल में चली जाती है। वो अभी भी इस बड़ी सी दरार के बारे में सोच ही रही थी कि आखिर जंगल के अंदर इतनी बड़ी दरार किसने बनाई होगी। साथ ही में इतनी जोर जोर से आवाजें भी आ रही थी, लेकिन इस बार जब एलेक्स ने इन टहनियों को छूने की कोशिश करी तो वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब एलेक्स वापस से कैंपिंग लोकेशन पे जाने लगती है, जहाँ उसे पेड़ पे बैठी हुई पेटल मिलती है। पेटल कहती है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, और अब एलेक्स भी ऊपर आके ही बैठ जाती है। एलेक्स पेटल से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आई और ऊपर से अकेले क्यों घूम रही हो? तब पेटल बताती है कि मैं बस कैंप में बोल के आई हूँ कि मैं फ्लावर्स इकट्ठे करने के लिए जा रही हूँ और वो हम सब के क्राउन बनने में काम आएंगे। पेटल जब एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तब एलेक्स बताती है कि मुझे यहाँ पे बहुत अनोखी सी चीज मिली है, एक ऐसी दरार जिसके अंदर से अजीबोगरीब आवाज आ रही है। पेटल भी इस चीज को देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड थी। यहाँ ब्रैंडन और हैरी अपना काम कर रहे थे। इसी समय मिया आती है। ब्रैंडन को लगता है कि शायद वो मिया को पटा लेगा, लेकिन मिया तो यहाँ पे जेना से बात करने के लिए आई थी। असल के अंदर जेना भी एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी और इंटेलिजेंट लड़की भी थी, और जेना को भी क्वीन बनना था। इसी कारण मिया उसे साइड में लेके जाती है और उससे बात करती है। जेना को लगता है कि मिया बहुत ज्यादा डेस्परेट है एम्बर को हराने के लिए, लेकिन जो भी हो इसके अंदर जेना का तो फायदा ही है। जेना को भी अटेंशन चाहिए था और उसे भी क्वीन का क्राउन चाहिए था। ये दोनों ही मिलके अपनी अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं कि कैसे मिया जाके सारे बच्चों को बताएगी कि उन्हें जेना को वोट करना चाहिए और जेना सबको अपनी बनाई हुई कुकीज देगी। अब मिया बाहर आते ही ब्रैंडन को बताने लगती है कि कैसे जेना सोच रही है कि वो तुम्हें किंग बना दे। इसका मतलब है कि उसने पहले ही ब्रैंडन के दिमाग में ये डाल दिया है कि उसे जेना को वोट देना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम एलेक्स और पेटल को देखते हैं। पेटल यहाँ पे उस दरार को देख के बहुत ज्यादा शॉक थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन इन्हें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। उन्हें एक ब्रांच के अंदर से एक ह्यूमन टूथ मिलता है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये दांत यहाँ पे आया कैसे होगा, क्या पेड़ों को दांत उग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है ब्रैंडन पे, जो कि एम्बर से बात कर रहा था और एम्बर को कहता है कि मैं तो अपनी क्वीन का वोट तुम्हें ही दूंगा, चाहे फिर जेना कुछ भी कहे। तब एम्बर को पता चलता है कि इस कंपटीशन में मिया के बजाय जेना है, यानी कि अब उसे जेना से बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ पेटल और एलेक्स वापस जाने लगते हैं। तब पेटल के पास एक थ्योरी थी कि हो सकता है काफी सालों पहले यहाँ पे कोई चोर लुटेरे आए हों और उन्हें यहीं पे दफना दिया गया होगा। इसी कारण सालों बाद उनमें से निकल के एक पेड़ बड़ा हुआ होगा और वो दांत उसी का होगा। जिसके बाद हम एम्बर को देखते हैं और वो जेना से बात करने के लिए आई थी। जेना यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाती और एम्बर उसे बहुत कुछ बोल के चली जाती है कि तुम्हें क्वीन बनना है, लेकिन तुम क्वीन नहीं बन पाओगी। तब जेना भी कहती है एम्बर को कि मुझे पता है कि तुम्हें भी क्वीन बनना है। तब एम्बर कहती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्वीन कौन बनने वाला है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं और वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। एम्बर जेना से हाथ मिलाती है और मानो जेना पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो गई हो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इतनी ही देर में हमें पता चलता है कि पेटल और एलेक्स ने मिलके एक खुफिया सी जगह ढूंढ ली थी। हो सकता है यहाँ पे चुड़ैल रहा करती है या
भूतों का घर हो या फिर कोई मैजिशियन रहता हो या फिर यहाँ पे कोई सीक्रेट काम होता हो, जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा शानदार जगह होने वाली है। लेकिन इन दोनों को इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर जैना इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो हर चीज को तोड़ फोड़ रही थी। तभी मिया आती है और जैना के गुस्सा होने का रीजन पूछती है। तब जैना बताती है कि मुझे लगा था कि तुम एम्बर को झूठा साबित करना चाहती हो, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि एम्बर तो बहुत ही बुरी लड़की है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसे हरा के ही रहूंगी। और अब टाइम था इन लड़कियों के तैयार होने का। ब्रैंडन और हैरी मिलके कुछ मास्क लेते हैं, लेकिन हैरी को वो मास्क नहीं चाहिए थे। दूसरी तरफ एलेक्स और पैटल को उस अबैंडन्ड जगह पे एक मार्क मिलता है और ये मार्क किस चीज का हो सकता है इन्हें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हो ये अपनी पार्टी मिस नहीं कर सकते थे। इसी कारण ये दोनों कैंप में चले जाते हैं। यहाँ कैंप में हर तरफ पार्टी की तैयारियां चल रही थी। मिया भी बहुत स्मार्ट लग रही थी। इसी के साथ में वो जैना को बुलाती है। उसने बहुत ही प्यारा गाउन पहना था। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे करके आने लगते हैं और जैना का कहना था कि बाकी के लोग कहाँ पर है। तो मिया कहती है कि बाकी बच्चे बस आने ही वाले होंगे, इसी कारण हम दोनों को एक लास्ट राउंड ट्रिप पे जाना चाहिए जहाँ पे वो हर किसी को बोल सके कि उन्हें वोट जैना को ही करना है। इसी के साथ डेव और मैक्स यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि अब टाइम शुरू होता है, आप लोगों के पास में आधा घंटा है अपनी क्वीन को चूज करने का, यानी कि सब वोटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एम्बर की एंट्री होती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने इतना हैवी सीक्वेंस का गाउन कैसे लिया होगा ये मिया और जैना दोनों को समझ नहीं आता। कैली एम्बर को यही कहती है कि क्वीन तो इस बार की तुम ही बनोगी, जिसके बाद जैना सभी को अपने हाथ से अपने बनाए हुए कुकीज और केक सर्व करने लगती है। लेकिन ये चीज एम्बर ने देख ली थी, इसी कारण एम्बर जैना के पास जाती है और उसे इन्फ्लुएंस करने लगती है। इसी के साथ में जैना एम्बर के पास जाती है और अपना केक देती है, लेकिन एम्बर कुछ तो ऐसा मैजिक करती है या फिर जैना के दिमाग को चेंज कर देती है, जिस कारण जैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो केक खराब है, उसे कोई मत खाओ। वो हर किसी के हाथ से प्लेट्स गिरा देती है और जब वो अपनी टेबल पे देखती है तो उसे पता चलता है कि सारा खाना खराब हो गया है। वो रो धो के चिल्ला के चली जाती है। मिया उसके पीछे पीछे जाती है और उसे समझाती है कि तुम शांत हो जाओ। जैना इस चीज को लेके बहुत गिल्ट में थी कि आखिर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब कोई भी उसे वोट नहीं करेगा बल्कि सब लोग उसे पागल समझेंगे। तब मिया उसे शांत कराती है और कहती है कि बस इस इंसिडेंट के कारण तुम हार नहीं सकती हो और अब तो हमें पूरा वेकेशन साथ में निकालना है, तो हमें पार्टी की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो हमें वापस चलना चाहिए। अब आधा घंटा खत्म हो चुका था, जिसके बाद में डेव और मैक्स मिलके मिड ईयर क्वीन का नाम अनाउंस करते हैं, जो कि नन अदर देन एम्बर थी। काफी सारे लोग फेक तालियां बजा रहे थे और एम्बर को तो पता ही था कि उसे क्वीन बनना ही है। एम्बर को बुलाया जाता है, उसे क्राउन पहनाया जाता है और कहा जाता है कि अब बारी है एम्बर की किंग को चूज करने की। तभी यहाँ पे मिया जैना को कहती है कि क्वीन बनना आसान हो सकता है, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि क्वीन कौन बने, बल्कि जरूरी ये है कि किंग कौन है। इसी के साथ पार्टी स्टार्ट होती है। सारे बच्चे डांस करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि डेव और मैक्स आपस में बात करते हैं कि इस साल का बैच तो काफी ठीक है, पिछले साल के बैच को तो हम संभाल भी नहीं पाए थे, लेकिन इस बार के बच्चे काफी अच्छे हैं। लेकिन इन दोनों को लगता है कि पार्टी बहुत देर तक चलेगी, तो शायद इन दोनों को अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। सारे बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे। इसी समय मिया डेव के पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्यों ना हम दोनों को कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और डेव भी बोलता है कि हाँ, अगर हम दोनों को टाइम स्पेंड करना है तो हम जंगल में जा सकते हैं। जब तक एम्बर की नजर पड़ती तब तक यहाँ से मिया और डेव चले जाते हैं। इसी के साथ हमें एपिसोड के लास्ट में एक ऐसा लड़का दिखाया जाता है जिसके मुंह पे मास्क था और वो काफी ज्यादा हॉरर लग रहा था। इसी दिन पे डेव और मैक्स ने ये भी बताया था कि इनके कैंटीन से खाना चोरी हो रहा है और साथ ही में फर्स्ट एड बॉक्स से दवाइयाँ चोरी हो रही है। तो आखिर ये लड़का कौन हो सकता है, ये तो गाइस हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक मिड समर पार्टी होनी थी जिसमें क्वीन चुनी जानी थी और वो क्वीन नन अदर देन बल्कि एम्बर थी। इसी के साथ में एम्बर को एक किंग को चुनना था, लेकिन हमें पता चलता है कि मिया एम्बर के किंग को तो अपने साथ ले गई है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि हैरी आके जैना से बात करता है और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देता है। हालांकि अभी तक भी जैना को किसी ने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया था, इसी कारण उसे हैरी की ये बातें काफी क्यूट लगने लगती है। इसी के साथ हम एलेक्स और पैटल को भी देखते हैं। पैटल एलेक्स को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स को इन सब चीजों में नहीं पड़ना था, न ही उसे ये पार्टी पसंद थी। इसी के कारण इनके बीच में भी बहस हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैली और जैक के बीच में भी ट्यूनिंग होने वाली थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि सारे लोग एक साथ में पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन जैना को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। ना तो म्यूजिक पसंद आ रहा था, ना ही बच्चों का नाचना पसंद आ रहा था। इसी टाइम वो एम्बर के पास जाके पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये सब लोग क्या करना चाह रहे हैं। तब एम्बर भी जैना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मिया कहाँ पे है या फिर डेव कहाँ पे है। तो जैना कहती है कि उन लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, आखिर तुम उन्हें इतना ज्यादा ढूंढती क्यों हो। इसी के साथ में जैना गुस्सा भी थी कि ये पार्टी कितनी बकवास है, सब लोग आखिर क्यों डांस कर रहे हैं। तब एम्बर कहती है कि एक बार इस पार्टी को दिल से ज्वाइन करके देखो, तुम्हें भी पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ में डांस करने लगते हैं, जबकि ना कोई म्यूजिक अच्छा था, ना ही कोई पार्टी की वाइब्स थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि
कि इन सब लोगों के ऊपर कोई जादू हुआ है या फिर इन सब लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। हैरी जो कि बिल्कुल भी डांस नहीं करता, वो भी डांस करता करता सब लोगों के बीच में पहुंच जाता है। एम्बर भी यहाँ पे डांस कर रही थी और बाकी सारे बच्चे उसके इशारों पे डांस कर रहे थे, जिसके बाद सीन यहाँ मिया पे शिफ्ट होता है। साथ में डेव भी था। डेव पूछता है कि आखिर तुम मुझे जंगल में क्या दिखाने के लिए लेके आई हो, तो मिया कहती है हम नेचर देखने आए हैं। तब डेव कहता है कि मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उसके हिसाब से तुम्हें नेचर बिल्कुल नहीं पसंद है। तब मिया बात को संभालती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। सीन वापस से पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी भी सब पागलों के जैसे डांस ही कर रहे थे। हम यहाँ पे कैली और जैक को देखते हैं, जो कि खुद का थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के चेहरे पे कलर्स लगा रहे थे और ऑलमोस्ट क्लोज आने ही वाले थे कि तभी जैक को कुछ याद आता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। इस बात से कैली को बहुत प्रॉब्लम होती है और जाके वो एम्बर के सामने रोती है और कहती है कि आखिर मुझ में कमी क्या है, जैक ने मुझसे बात तक भी नहीं करी। तब एम्बर कैली को कहती है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उसे दिखाने के लिए तुम्हें किसी और के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके उसे तुम्हारी कदर होगी। कैली को बात समझ में आ गई थी कि अब आखिर उसे करना क्या है, जिसके बाद अब सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि ये टाइम किंग चूज करने का है, यानी कि एम्बर को किंग चूज करना पड़ेगा। लेकिन एम्बर का किंग जो कि डेव है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। इसी कारण एम्बर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हर तरफ उसे ढूंढने लगती है। यहाँ कैली भी एम्बर की बताई हुई चीजें कर रही थी, यानी कि वो जैक को जलाने के लिए उसी के दोस्त ब्रैंडन के साथ में डांस करने के लिए चली जाती है। इसी के साथ सीन यहाँ मिया और डेव पे शिफ्ट होता है, जो कि रात में अपना मूवमेंट शेयर कर रहे थे और इसी टाइम इन्हें किसी की आहट आती है। सामने देखने पे ऐसा लगता है कि मानो कोई मास्क पहन के इनका पीछा कर रहा है। मिया कहने लगती है कि देखो एम्बर को चैन ही नहीं है, वो हमें ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा हुआ जो हम उस पार्टी में नहीं है और एक दूसरे के साथ में है। डेव को समझ आ गया था कि मिया ने ये सब कुछ एम्बर की पार्टी से दूर रहने के लिए किया है। इसी कारण डेव को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये सब कुछ एम्बर को जलाने के लिए कर रही थी। मिया कैसे तैसे बात संभालती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना था और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तब डेव कहता है कि हम अपने प्यार की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि कल हम दोनों डेट पे जाएंगे। कल मैं तुम्हें 12 बजे ब्रिज पे लेने के लिए आऊंगा। इस चीज को सुन के मिया भी खुश थी। हालांकि उसे डेव में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एम्बर को जलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। और ये सारी बातें एम्बर भी कहीं न कहीं पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। जब सारे बच्चे अभी भी पार्टी के अंदर पागलों के जैसे डांस कर रहे थे, इसी समय मिया और डेव लौटते हैं। डेव ने अपना जैकेट मिया को दे दिया था। डेव को आते ही पता चलता है कि ब्रैंडन के साथ में कैली है और जैक अकेला बैठा है। इसी के कारण डेव अपने दोस्त जैक के पास जाता है। मिया आके एलेक्स से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तब एलेक्स भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। जैना जो कि सबसे दूर रहती थी, मिया जब उसे आके पूछती है कि आखिर तुम पार्टी एंजॉय कैसे कर रही हो, तब जैना मिया के ऊपर भी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि सब लोग कितने खुश हैं। जिसके बाद जैना जाके हैरी को किस करने लगती है, यानी कि सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी। एम्बर यहाँ पे फिर से अपने मैजिक से या फिर अपने दिमाग की पावर से कुछ तो ऐसा करती है जिससे बड़ा सा ब्लास्ट होता है फायर के बीच में और वहाँ पे हर तरफ रेड कलर की लाइट्स होने लगती है। जहाँ पे अभी भी हैरी और जैना किस ही कर रहे थे और ये सब कुछ पेटल रिकॉर्ड कर रही थी। इसके कारण जैना को बहुत शौक लगता है कि आखिर उसके साथ में ये क्या हो गया। पेटल को रोकने के लिए एलेक्स आती है, लेकिन उल्टा पेटल ही एलेक्स पे जोर से चिल्लाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मर्जी होगी मैं वैसा ही करूंगी, मुझे सबको रिकॉर्ड करना है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना, ऊपर से तुम इतनी बोरिंग हो कि डांस भी नहीं करती। एलेक्स को कभी नहीं लगा था कि पेटल उसके बारे में ये सब कुछ सोचती है। इसी कारण एलेक्स गुस्सा होने के कारण वहाँ से चली जाती है। मिया को अब तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि एम्बर बहुत भड़की हुई है। इसी कारण वो एम्बर के पास आके बैठ जाती है। एम्बर कहती है कि आखिर तुम कहाँ गई थी, तो मिया उसे टॉन्ट में कहती है कि तुम क्या हमेशा मेरे ऊपर ध्यान रखती रहती हो या फिर सिर्फ तुम एक लड़के के लिए ये सब कुछ कर रही हो। यानी कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर बातों ही बातों में हमेशा चलती ही रहती है। जिसके बाद हम जैना को देखते हैं, जो कि अकेली जाके जोर जोर से रोने लगती है कि उसने हैरी को किस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी समय एम्बर उसके पास आती है, उसे सिंपैथी जताती है, यानी कि जैसे उसने कैली को अपनी तरफ किया, अब एम्बर जैना को भी अपनी तरफ कर लेती है। यानी कि उसका पूरी तरीके से माइंड बदल देती है और माइंड पढ़ के उसी की बातें बताने लगती है कि वो कितनी ज्यादा अकेली है और आज से उसे एम्बर नाम की एक नई दोस्त मिल गई है। जैना अपना एक पेन उतार के एम्बर के हाथ में दे देती है। इसी पार्टी के बीच में हमें ये भी पता चला था कि ब्रैंडन और कैली आपस में एक दूसरे को किस करने लग गए थे, जबकि ये दोनों कपल भी नहीं थे। इस बात से जैक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपने दोस्त ब्रैंडन को मारने लग गया और कैली ऊपर से चिल्ला रही थी कि क्या तुम दोनों मेरे लिए फाइट कर रहे हो, इसका मतलब जोर जोर से फाइट करो। कैसे तैसे करके डेव ने जैक और ब्रैंडन को अलग किया। इस रात की पार्टी में बहुत सारे पंगे हुए थे। अगली सुबह जब कोऑर्डिनेटर डेव उठता है तो उसे हर जगह कचरा दिखाई देता है। वो सबको अलार्म के थ्रू जगाता है और सारे बच्चे उठ के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ था। मिया आके जैना के पास बैठती है तो जैना पूछती है कि बताओ तुम्हारी कल की रात कैसे रही। तो मिया को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और वो जैना को बता देती है कि हाँ सब कुछ अच्छा रहा और आज हम मिलने भी वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो एम्बर ने जैना को कहा होगा कि मिया से डेव के बारे में सब कुछ बातें उगलवा लो। और अब जैना को ये बातें पता चल गई थी कि मिया आज डेव के साथ में एक डेट पे जाने वाली है, जहाँ पे वो दोनों ब्रिज पे मिलेंगे। इसी के साथ हैरी बेचारा बहुत परेशान था। इस समय कोऑर्डिनेटर और मैक्स आते हैं और सारे बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम
बच्चों ने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। पार्टी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों ने कचरा ही किया है और अब इस सारी कचरे को समेटने की बारी भी इन बच्चों की ही है। एक ही मिनट में सारे बच्चों को उठा दिया जाता है कचरा इकट्ठा करने के लिए। पेटल भी एलेक्स से माफी मांगने के लिए आती है कि कल रात उसने बहुत कुछ बोल दिया, न जाने उसको क्या हो गया था। पेटल बताती है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो एलेक्स कहती है कि जो कुछ भी हो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि इन दोनों की फ्रेंडशिप भी कहीं न कहीं खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक जब कचरा इकट्ठा कर रहा था तो ब्रेंडन उससे बात करने की कोशिश करता है और इन दोनों की दोस्ती एक बार फिर से हो जाती है। इसी के साथ मिया 12 बजने का वेट करती है और टाइम देख के वो निकल जाती है। साथ ही में जाने से पहले जाना को कहती है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो संभाल लेना। यानी कि जाना को पता चल गया था कि मिया कहीं न कहीं जा रही है और वो एम्बर को इशारा कर देती है। इधर डेव भी 12 बजने के साथ में ही निकल गया था। मिया तो कुछ ही देर के अंदर ब्रिज पे पहुंच गई थी, लेकिन डेव के साथ में बहुत गड़बड़ हो रही थी। वो जब भी रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा था तभी उसके रास्ते बदलते जा रहे थे। मिया के हाथ में एक बहुत छोटी सी स्टिक थी, वो जैसे जैसे उसे गोल गोल घुमा रही थी वैसे वैसे डेव का सारा रास्ता बदलता जा रहा था। इधर मिया यहाँ पे जिस ब्रिज पे खड़ी थी तो उसके हाथ पे कुछ उसे महसूस होता है। जब वो मिट्टी को हटाती है तो पता चलता है कि इस ब्रिज पे लिखा हुआ है आई हेट मिया। लेकिन इस ब्रिज के ऊपर आई हेट मिया किसने लिखा होगा और कब लिखा होगा, जो कि मिया से इतना ज्यादा नफरत करता है। समय यहाँ एम्बर पहुंच जाती है जिसके साथ में कैली और जेना दोनों थी। ऐसा लग रहा था मानो कि एम्बर ने कैली और जेना दोनों के दिमाग पे कंट्रोल कर रखा है। मिया उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एम्बर वहाँ से नहीं जाती है और साथ ही में कैली और जेना को कह के मिया का रास्ता भी रुकवा देती है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एम्बर कहती है कि तुम जो भी करना चाहती हो उन सब में तुम नाकाम होने वाली हो, तुम जिस तरह की लड़की हो मैं समझ चुकी हूँ। और मिया इधर परेशान हो रही थी कि आखिर कैली और जेना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, जैसा एम्बर कह रही है वो दोनों वैसा ही करती जा रही है। मिया कैसे तैसे अपना रास्ता बचा के वहाँ से भागने लगती है और रोने लगती है कि एम्बर कुछ तो यहाँ पे गलत कर रही है। मिया को उसी समय लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो है। वो आगे जाके गिर जाती है और उसे एक बहुत बड़े खड्डे के अंदर ऐसा लगता है कि मानो मिट्टी में से कोई हाथ बाहर आ रहा है और उसी समय उसके पीछे एक लड़का आ जाता है जो कि उसके ऊपर तीर कमान लेके खड़ा था। वो मिया को कहता है कि कुछ भी हो जाए बस चिल्लाना मत, चुप रहना। और इसी समय मिया बहुत जोर से चिल्लाती है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एम्बर ने मिया को परेशान करने के लिए और सबके सामने उसे गलत साबित करने के लिए खुद के ऊपर रेड कलर की पूरी बकेट डाल दी और साथ ही ड्रेस भी खराब कर दी थी। मिया बहुत परेशान थी और जोर से चिल्लाने लगती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी भी सब एम्बर को देख रहे थे और मिया के लिए कह रहे थे कि आखिर वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है एम्बर के साथ में। मिया कैंप को छोड़ के बहुत दूर भागने लगती है, उसे बस इस जगह से दूर जाना था। दूसरी तरफ हम एम्बर को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाती है खुद को क्लीन करने के लिए, लेकिन साथ ही बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देती है कि उसने ये सब कुछ मिया को परेशान करने के लिए किया है। मिया जंगल के बीच में पहुंच जाती है और इवन वो खुद के आंसू को भी साफ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथों में रेड पेंट लगा हुआ था। अब उसे यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकना था। उसकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था जिसका नाम लूका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि मिया को पता था कि लूका जंगल में ही रहता है और उसकी आवाज जरूर सुनेगा। काफी चिल्लाने के बाद मिया कहती है कि मुझे पता है लूका तुम आसपास में ही हो, प्लीज मेरा पीछा मत करो, मेरे सामने आओ। और इसी समय लूका आ जाता है। मिया कहती है तुम इंसानों की तरह नहीं आ सकते क्या, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मेरी मदद करो और बता दो आखिर कि फोन का नेटवर्क कहाँ पे आता है। लूका मिया को कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे छुप के रहना चाहता हूँ और तुम हमेशा चिल्लाती रहती हो, मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मिया कहती है कि मुझे तुम्हारे फंसे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अभी बस यहाँ से बाहर निकलना है, प्लीज मेरी मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हारा कभी नाम नहीं लूंगी। जिसके बाद लूका मिया को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे नेटवर्क आता है। वहाँ छोड़ के लूका मिया को अकेले जाने लगता है तो मिया लूका को रोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले जाओगे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इस जंगल के अंदर अलग अलग सी चीजें हो रही है और वो लड़की हमें पागल कर देगी, हम सबको मार देगी। मिया एम्बर की बात कर रही थी। यहाँ पे लूका कहता है कि उस लड़की के अलावा भी इस जंगल में बहुत खतरनाक चीजें हैं, उन सब से बच के रहना ज्यादा जरूरी है, तुम अपनी लड़कियों वाले गेम खेलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मिया लूका को जाने देती है और उसके बाद में कॉल करना स्टार्ट करती है। ना तो मिया की मदर कॉल उठाती है और ना ही मिया के फादर कॉल उठाते हैं। तब मिया अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और बाय चांस वो कॉल उठा लेती है। मिया अपनी फ्रेंड को कहती है कि फटाफट से पेरेग्रीन आइलैंड का एड्रेस डालो और पता करो कि नेक्स्ट फेरी किस टाइम पे है। तो मिया की फ्रेंड बताती है कि पेरेग्रीन आइलैंड 1 साल पहले ही बंद हो गया था और ना ही यहाँ पे कोई समर कैंप चालू है क्योंकि पिछले साल यहाँ पे किसी लड़की की डेथ हो गई थी और आर्टिकल के अंदर सब कुछ लिखा है। मिया के होश ही उड़ गए कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। मिया का सबसे पहले ख्याल जाता है कि जिस लड़की की डेथ हुई थी क्या उस लड़की का नाम एम्बर है, यानी कि एम्बर कोई भूत है। मिया की फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें आर्टिकल के पिक्चर भेज रही हूँ, तुम सब कुछ अपने आंखों से ही पढ़ लो। लेकिन तब तक मिया के फोन की बैटरी एकदम खत्म हो चुकी थी। लेकिन मिया को इतना तो जरूर पता चल गया था कि पेरेग्रीन आइलैंड के अंदर कैंपिंग लास्ट ईयर ही बंद हो गई थी, तो आखिर इस साल कैंपिंग कैसे चल रही है और एक लड़की की यहाँ पे डेथ भी हुई है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब इन सब
सब चीजों की बात करने के लिए वो डेव और मैक के पास जाती है और कहती है कि देखो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, अब मुझे पनिशमेंट दो और मुझे बस मेरे घर भेज दो। तब मैक कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बच्चों की जैसे शैतानी करोगी और हम तुम्हें भेज देंगे, इस चीज की तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और सबसे पहले तो तुम्हें दूसरा मौका भी मिलना चाहिए। तब मिया सबको ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे घर नहीं जाने दिया तो मैं एम्बर के साथ में बार बार ऐसी ही हरकतें करूंगी, तो अच्छा होगा कि तुम लोग मुझे घर भेज दो। तब मैक मिया को समझाती है कि थोड़ा शांति से बात करो, तुम्हें बस थोड़ी पनिशमेंट दी जाएगी और उसके बाद तुम्हें घर भेज दिया जाएगा और अभी के लिए तुम अपने चैम्बर में जाओ। मिया ना तो खुद के घर जा सकती थी और इस समर वेकेशन के अंदर उसे एम्बर को फेस भी करना होगा, इसी कारण वो इस चैम्बर में रुकना ही नहीं चाहती थी। रात होने पे मिया जंगल में चली जाती है, जहाँ आगे जाने के बाद उसे वही कॉटेज दिखाई देता है जो कि एलेक्स और पैटल को भी मिला था। वो अंदर जाती है लेकिन ज्यादा कुछ देखती नहीं है कि वो किसका कॉटेज है, वहाँ पे क्या सामान रखा है, बस वो बेड को साफ करती है और वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह बच्चे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे मिया के बारे में बात ही कर रहे थे, साथ ही में एम्बर के बारे में भी कि एम्बर ठीक भी होगी या उसका मूड खराब होगा। इसी समय एम्बर पहुंच जाती है। डेव पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तब एम्बर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी के साथ में डेव और मैक आज एक एक्टिविटी कराने वाले थे जिसका नाम पेरेग्रीन पीक था, यानी कि इन सभी को ट्रैक करना था। लेकिन तभी जेना वहाँ पे चिल्ला के बोलती है कि क्या आप लोग कल की बात भूल गए हैं, कल रात आखिर मिया ने क्या किया था। तब मैक और डेव सब बच्चों को बताते हैं कि हम कल की बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। सारे बच्चे जब चले जाएंगे तो मैं मिया को यहीं पे रुका के सफाई करवाने वाली हूँ, इससे उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और उसे रियलाइजेशन भी होगा कि उसने एम्बर के साथ अच्छा नहीं किया और जब तुम बच्चे लौट आओगे तो मिया सबके सामने एम्बर से माफी भी मांगेगी। ये बात सुन के सबको थोड़ी बहुत तो खुशी होती है, लेकिन इसी समय कैली डेव से पूछती है कि तुम और मिया तो साथ में थे ना, तो क्या तुमने उससे बात नहीं की। डेव को मिया की कल रात की बात पे गुस्सा आ रहा था, इसी कारण डेव कहता है कि मेरी उससे दोस्ती नहीं है। यहाँ पे अगली सुबह जब मिया की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से नॉक कर रहा है। इसी के साथ सारे बच्चे ट्रैक के लिए तैयार हो गए थे। डेव यहाँ पे सारे बच्चों की सेफ्टी देख रहा था। वो कहता है कि सब अपने आगे वाले बच्चे का ध्यान रखेंगे, इससे सारे बच्चे सेफ भी रहेंगे और कोई भी बच्चा कहीं गुम नहीं होगा। कैली के आगे जैक खड़ा था, इसी कारण वो बोलती है एम्बर को कि तुम प्लीज मेरे आगे आ जाओ क्योंकि मैं जैक को फेस नहीं कर सकती। इसी समय जैक भी डेव को कहता है कि मेरे पीछे कैली खड़ी है और मैं उससे बात नहीं करना चाहता, तो डेव भी यहाँ पे जैक की जगह ले लेता है। अब एम्बर डेव के पास आ गई थी। इसी के साथ में ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे एम्बर डेव से बातें करने लगती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें तो ट्रैकिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। ओवरऑल यानी कि वो डेव पे लाइन मार रही थी। इसी के साथ हम हैरी को देखते हैं और वो ट्रैकिंग नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लग रहा था। तब पैटल आती है और उससे बात करती है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को ट्रैक सूट हो, जब मैंने भी ट्रैकिंग स्टार्ट किया था तब मुझे भी डर लगता था। तब हैरी पैटल को कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लग रहा है और अजीब चीजें भी हो रही है। तब पैटल उसे कहती है कि कोई बात नहीं हैरी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पर हो। हैरी कहता है कि अगर कोई कैंप के अंदर पूछे कि मैं कहाँ पर हूँ तो तुम कुछ भी मत बताना। साथ ही में पैटल हैरी को ये भी बता देती है कि जंगल के अंदर उसने और एलेक्स ने एक ऐसा छुपा हुआ कॉटेज देखा था जो कि अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे कौन रहता है और मिया के बारे में भी नहीं पता किसी को कि आखिर वो कहाँ गई है। हैरी को इन बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। सीन यहाँ मिया पे शिफ्ट होता है, जहाँ कॉटेज का दरवाजा जब कोई नॉक कर रहा था तो दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे की दूसरी साइड एलेक्स थी। यहाँ एलेक्स को भी लग रहा था कि आखिर कॉटेज को अंदर से बंद किसने किया होगा। वहीं पे मिया भी डरी हुई थी। मिया का तो बस एक ही कहना था कि ये सब कुछ एम्बर कर रही है और कल रात एम्बर ने सबको इल्यूजन में रखा था कि उसने जान करके एम्बर के ऊपर रेड बकेट गिराया है। अब एलेक्स तो उस मोमेंट पे वहाँ नहीं थी और उसको बस इस कॉटेज के बारे में जानना था, इसी कारण वो हर चीजें चेक कर रही थी। तब मिया कहती है कि मुझे एम्बर के बारे में सबको सच बताना है और एलेक्स का कहना था कि मैं इस कॉटेज को अच्छे से चेक करने वाली हूँ। ये दोनों बाहर जाने ही वाले थे कि तभी दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन इन्हें लगता है कि शायद पेड़ गिर गया होगा दरवाजे पे। इसी के साथ में सीन ट्रैक वाले बच्चों पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे एम्बर नाटक करती है पहाड़ी से गिरने का ताकि डेव उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करे। डेव कहता है कि एम्बर को मैं अपने साथ में कैंप तक ले जाऊंगा जिससे कि बाकी बच्चों की ट्रैकिंग बीच में ना रुक जाए। अब डेव एम्बर को गोद में उठाता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। इसी के साथ बीच में गाइस हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे मैग इस समय बच्चों के साथ में भी नहीं थी और वो कैंप के अंदर भी नहीं थी बल्कि जंगल के अंदर अकेली ही कहीं जा रही थी। अब आखिर वो कहाँ जा रही थी गाइस, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो कि इस सीरीज के लास्ट में पता चलेगा। जिसके बाद हम मिया और एलेक्स को देखते हैं जो यहाँ के आसपास की चीजें ढूंढने लगते हैं। एलेक्स बताती है कि तुम विश्वास करो या ना करो लेकिन एक दिन मैं और पैटल यहाँ पे आए थे और हमें लग रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर है। हालांकि मैं भूत में विश्वास नहीं करती हूँ लेकिन मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि यहाँ जरूर कोई है और किसी के रोने की आवाज भी आ रही थी। तब मिया कहती है मैं भी उस कॉटेज में इसीलिए आई क्योंकि मुझे यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही थी। और क्या तुम्हें पता है कि ये पेरेग्रीन आइलैंड लास्ट ईयर ही बंद हो गया था क्योंकि इस आइलैंड पे किसी की डेथ हुई थी। उस लड़की का नाम जरूर एम्बर ही होगा और ये मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगी। लेकिन एलेक्स को इस बात पे बिलीव नहीं था। इसी समय मिया का अपने आप ही फोन स्टार्ट हो जाता है जिसकी बैटरी बिल्कुल ऑफ थी। मिया फटाफट से फोन स्टार्ट करती है और एलेक्स को दिखाने की कोशिश करती है कि लास्ट ईयर जो लड़की मरी थी वो
वो एम्बर है और अभी जो यहाँ पे एम्बर घूम रही है वो उसकी आत्मा है। लेकिन उस आर्टिकल में किसी और लड़की का नाम था और फेस भी किसी और का था। इस लड़की का नाम मिच था जो कि पहाड़ी से गिरकर मरी थी। तब मिया कहती है कि मैंने इस लड़की का नाम पहले भी कहीं देखा है। पेपर्स को हटाने के बाद इन्हें एक फॉर्म मिलता है जिसके ऊपर मिच नाम लिखा था और ये फॉर्म गाइस वही फॉर्म है जो कि सारे बच्चों का एडमिशन फॉर्म था। और इसी समय अपने आप ही दरवाजा खुल जाता है। यहाँ एम्बर डेव को कहती है कि तुम थक गए होंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। ये दोनों एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे एम्बर डेव के ऊपर भी वही मैजिक करना स्टार्ट कर देती है जैसा उसने सबके साथ किया था। डेव भी कहीं ना कहीं इन बातों में आने लगा था। एम्बर कहती है कि मिया अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। और सेम चीज डेव भी रिपीट करता है कि हाँ मिया ने मेरा इस्तेमाल किया है, वो बस मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी, वो अच्छी लड़की नहीं है और अब मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगा, मुझे साफ दिल वाले लोग पसंद है। तब एम्बर कहती है कि हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की हूँ। इसी टाइम पे हम हैरी को देखते हैं जो कि ट्रैकिंग छोड़ के वापस से कैंप के अंदर जा रहा था या फिर एलेक्स का कॉटेज ढूंढने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते के अंदर उसे एक बहुत बड़ा ड्रोन दिखाई देता है जिसके अंदर कैमरा लगा था और वो हैरी को पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है। उसके ऊपर एक लोगो भी बना हुआ था जिसे हैरी देख लेता है। हैरी को स्कैन करने के बाद वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है और हैरी वापस से भागने लगता है। इसी के साथ हम मिया और एलेक्स को देखते हैं जो कि कैंप में वापस लौट के आती है। यहाँ मिया का कहना था कि मुझे मिच के बारे में भी पता करना होगा कि आखिर वो कौन थी। जहाँ एलेक्स कहती है कि हमें शायद उस जगह को ढूंढना चाहिए जहाँ पे मिच मरी होगी, हो सकता है कि वहाँ हमें कुछ निशान मिल जाए। लेकिन मिया को डर भी था कि उसे कोई नुकसान न पहुँचा दे और इस समय कैंप में कोई भी नहीं था तो वो ऑफिस में भागती है अपने घर वालों को कॉल लगाने के लिए कि वो लोग उसे यहाँ से ले जाएं। मिया जैसे ही अपनी मम्मी को कॉल लगाती है तो उसकी मम्मी सामने से कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही और मिया जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने एम्बर खड़ी थी। मिया एम्बर को कहने लगती है प्लीज मुझे कुछ भी मत करो, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और अब तो मुझे तुम्हारे और मिच दोनों के बारे में पता चल गया है तो तुम प्लीज मुझसे दूर रहो, बस मुझे घर जाना है। और उसके अगले ही सेकंड मिया सीधा अपने घर के अंदर मिलती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया पूरी तरीके से पागल होने लग गई थी। उसी समय एम्बर उसके पीछे आ गई थी और उसका फोन कट कर दिया था और मिया के कहने पे एम्बर ने सीधा उसके घर पे उसे पहुंचा दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम मिया को देखते हैं और वो इस वक्त सच में अपने घर पे थी। लेकिन उसके आसपास हम रेड रोजेस को नोटिस कर सकते हैं। उसकी मम्मी उसे पूछ रही थी कि मिया तुम अपने घर पे आने के बाद बार बार एक लड़की का नाम ले रही थी जिसका नाम एम्बर था और साथ ही में एक और लड़की का नाम ले रही थी जिसका नाम मिच था, आखिर कौन है वो मिच? मिया डरी हुई थी और बोलती है कि मॉम आप वो सब भूल जाइए, आखिरकार मैं अपने घर आ गई, वो बहुत अच्छी बात है। मिया की मॉम बोलती है कि कुछ ही देर के अंदर तुम्हारे फादर भी आने वाले हैं। अब यहाँ पे मिया के फादर भी आ गए थे जो उसे गले लगा के बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा समर वेकेशन कैसे रहा, तुम पूरी रात बस इसी बारे में बात कर रही थी कि एक लड़की के बारे में तुम जानती हो, तो हमें बताओ आखिर मिच कौन है। मिया को समझ में नहीं आता कि उसके मम्मी और डैडी दोनों एक साथ में मिच के बारे में क्या बोल रहे हैं। तब मिया कहती है कि मिच एक लड़की थी जो कि लास्ट ईयर समर कैंप में आई थी लेकिन पेरेग्रीन आइलैंड पे उसकी गिर के मौत हो गई है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि हमें बस यही जानना था, अच्छा हुआ जो अब तुमने खुद ने बता दिया। मिया इधर उधर देखने लगती है और उसके पेरेंट्स अजीब अजीब से बातें करने लगते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा, तुम हमेशा पेरेग्रीन आइलैंड पे अटकी हुई रहोगी। मिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रही चीजें थी और एकदम से वो जंगल में पहुंच जाती है और वापस से उसके हाथ में फोन था। वो हेलो हेलो कर रही थी लेकिन सामने से उसकी मॉम रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और उसके वापस से अगले सेकंड बाद मिया उसी कमरे के अंदर खड़ी थी जहाँ उसके सामने एम्बर थी और एम्बर के हाथ में एक फ्लावर भी था, यानी कि ये सब कुछ एम्बर मिया को उसके दिमाग में दिखा रही थी। एम्बर ने मिया के पूरे दिमाग पे कंट्रोल किया था। इसी समय मैक्स आ जाती है जो कि मिया की इस हालत को देख के समझ जाती है कि जरूर मिया के साथ में कुछ तो बुरा हुआ है। मिया इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो किसी से कुछ बात तक भी नहीं कर रही थी। जब सारे बच्चे मिया की ऐसी हालत देखते हैं तो पूछते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है। तब मैक्स बताती है कि कुछ नहीं, बस ये थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी टेंशन में है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो इसे अच्छा लगेगा। एलेक्स भी देखती है कि मैक्स मिया को एक अलग ही कॉटेज में लेके जा रही है और उसे वहाँ पे रेस्ट करने के लिए कह रही है। मैक्स मिया को कहती है कि तुम बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना, मैं अभी की अभी ब्लैंकेट लेके आती हूँ। इतनी ही देर में यहाँ पे एलेक्स पहुंच जाती है जो कि मिया से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। तब मिया बताती है कि ये सब कुछ एम्बर कर रही है, मिच को भी एम्बर ने ही मारा होगा और उसे पता चल गया होगा कि हमें मिच के बारे में पता चला है, इसी कारण वो हम दोनों को भी मार देगी, वो तुम्हारे साथ में भी ऐसा करेगी, उसने मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करी, तुम मेरी बात समझो। लेकिन एलेक्स अभी भी मिया की बात नहीं मान रही थी और इसी समय यहाँ पे मैक्स आ जाती है जो कि एलेक्स को भी यहाँ से भेज देती है। जिसके बाद हम डेव को देखते हैं, वो एम्बर के हाथ पे देखता है कि उसके हाथ में से खून निकल रहा है। तब एम्बर कहती है कि नहीं, जरूर मुझे चोट लगी होगी इसी कारण खून निकल रहा है। अब गाइस इस खून निकलने का मतलब क्या था वो तो गाइस आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलता रहेगा। इसी के साथ में एलेक्स मैक्स को पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर मिच कौन है और यहाँ के बच्चों को भी जानती हो तो फिर बताओ आखिर मिच कौन थी। लेकिन मैक कहती है कि मैं इसी साल आई हूँ और मुझे पिछले साल के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। रात होने
पे मिया भी सो जाती है और साथ ही में एम्बर भी विंडो से बाहर देख के स्माइल कर रही थी। और अगली मॉर्निंग हम उसी रेड रोज को देखते हैं। मैक्स को लगता है कि मिया ने जो एम्बर की ड्रेस खराब करी है उस वॉल को उसे साफ करना चाहिए, लेकिन मैक्स जब उस कर्टन को हटाती है तो उसे वहाँ पे कोई ड्रेस दिखती ही नहीं है, न ही कोई मास्क दिखता है, न ही कोई रेड कलर के निशान दिखते हैं। मैक्स को समझ में नहीं आता कि आखिर इसे साफ किसने किया होगा या फिर ये सब इनके दिमाग का इल्यूजन है। इसी समय यहाँ डेव पहुंच जाता है जो कि मैक्स को कहता है कि क्या तुमने ये मिया से साफ कराया। तो मैक्स को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस समय क्या बोले, तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ मिया ने आके इसे साफ कर दिया था। डेव मैक्स को पसंद करता था, इसी कारण आज वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर, कैली और जेना के साथ में सारे बच्चों के पास आई थी और उन सबको कार्ड्स बांट रही थी, ये कहते हुए कि आज इनके रूम में एक पार्टी है। जरूरी ये नहीं है कि किस किस को बुलाया गया है, बल्कि जरूरी ये है कि किसको नहीं बुलाया गया है। इसी के साथ में ये लोग कुछ बच्चों को कार्ड बांटते हैं। कैली एक कार्ड जाके जैक के पास रख देती है। इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि पेटल के पास आती है उससे बात करने के लिए कि अभी मिया के साथ में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में इन्हें पता लगाना होगा। लेकिन इसी टाइम पेटल भी कहती है एलेक्स से कि हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, हम दोनों को कहीं साइड में चलना चाहिए। इसी के साथ जब मिया नींद से उठती है तो उसे कुछ लड़कियों की आवाज आती है। जब वो अपना दरवाजा खोल के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका सामान लड़कियों ने बाहर फेंक दिया है। इसी के साथ सीन एलेक्स और पेटल पे शिफ्ट होता है। एलेक्स यहाँ पे पेटल को बताना चाहती थी कि मिया के साथ में क्या कुछ हो रहा है। इन लोगों ने एक रूम ढूंढा और एम्बर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई गोस्ट हो और एक मिच नाम की लड़की भी यहाँ पे मर गई है। लेकिन पेटल को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो एलेक्स से कहती है कि वो उसे पसंद करती है। तो एलेक्स कहती है कि हाँ तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन पेटल का एलेक्स को पसंद करना कोई दूसरे वे में था। वो एलेक्स के चेहरे पे हाथ रखती है और उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। इस बात से एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसी वक्त वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। इसका मतलब था कि पेटल को एलेक्स से कहना था कि वो उसे पसंद करती है, जबकि एलेक्स पेटल को मिया से रिलेटेड कुछ बात बताने आई थी। कैली और जेना एम्बर की पपेट बन चुकी थी। जैसा जैसा एम्बर कर रही थी वैसा वैसा ये दोनों भी कर रही थी। ये पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ एक तरफ एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसी समय पेटल उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे इस तरह मुंह नहीं फेर सकती। तो एलेक्स कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बात करने का मीन्स ये है, तुम मुझे जैसा समझ रही हो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी जैसी हूँ। ये बात सुन के पेटल को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसी हो, लेकिन मुझे जरूर पता है कि मैं कैसी हूँ। ये कह के पेटल वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम जैक और ब्रैंडन को देखते हैं जो कि एम्बर की पार्टी को अटेंड करने के लिए निकल रहे थे। इसी के साथ हम मैक्स को भी देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर कुछ पेपर्स को देख रही थी। इसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है जो कि मैक्स से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मैक्स डेव को कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस कोई नई एक्टिविटी के बारे में सोच रही थी। कैसे तैसे करके मैक्स डेव को वहाँ से भेज देती है। तब हमें पता चलता है कि मैक्स यहाँ पे लास्ट ईयर की फॉर्म चेक कर रही थी जिसमें एक फॉर्म था और उसके ऊपर मिच का नाम लिखा था। इसी के साथ यहाँ पे एम्बर के रूम के अंदर पार्टी स्टार्ट हो गई थी जहाँ पे बच्चे भी आना शुरू हो गए थे। जैक को तो अंदर ले लिया जाता है लेकिन ब्रैंडन को बाहर ही रोक दिया जाता है। उसके फेस पे उसकी बहुत बुरी इंसल्ट करी जाती है कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ब्रैंडन बेचारा वहाँ से ये कह के चला जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं गाइस, मैं जॉगिंग कर लूंगा आज। इसी के साथ यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है लेकिन जेना सबको मना कर देती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है और मुझे तुम लोगों के साथ में नहीं खेलना। ये गेम बॉटल घुमाने का और एक दूसरे को किस करने का था। इसी कारण जेना यहाँ पे स्टाइल मार रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसी कारण वो नहीं खेलेगी। यहाँ हम डेव को देखते हैं जो कि मैक्स के साथ में अपने डिनर प्लान करने के लिए अच्छी खासी डिनर टेबल रेडी कर रहा था। इसी के साथ में ब्रैंडन भी यहाँ पे जॉगिंग कर रहा था लेकिन उसी टाइम उसे पानी के पास में एक वॉच दिखाई देती है जिसके ऊपर डेव का नाम लिखा था। वापस से सीन रूम पे ही शिफ्ट हो जाता है। एम्बर जिस समय बॉटल घुमाती है तो वो बॉटल सीधा डेव पे ही जाके रुकती है। ये दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे ब्रैंडन आ जाता है और कहता है कि मैं कोई गेम खेलने के लिए या तुम्हारी पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि डेव को उसकी वॉच देने के लिए आया हूँ। लेकिन डेव जब इस वॉच को देखता है तो कहता है कि ये तो मेरी वॉच है ही नहीं और मैं कभी पानी के पास गया भी नहीं, तो आखिर ये वॉच कैसे आई। तब ब्रैंडन कहता है कि मुझे क्या पता, इस पे तो तुम्हारा नाम लिखा है। डेव को समझ नहीं आता और वो सारा गेम छोड़ के ब्रैंडन के साथ ही चला जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसे याद आता है कि ये कोऑर्डिनेटर यानी कि डेव पिछले साल और इससे पहले कई सालों से पेरेग्रीन आइलैंड पे कैंपिंग कराता है, तो इसे जरूर मिच के बारे में पता होगा। इसी कारण एलेक्स आके डेव से पूछती है कि आखिर मिच कौन है। तो डेव बताता है कि मैं नहीं जानता आखिर मिच कौन है, यहाँ पे कितने सारे बच्चे आते हैं, मैं आखिर किस किस को याद रखूंगा। एलेक्स उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि याद करो और बताओ कि वो कौन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूम के अंदर से जब डेव चला गया था और काफी देर बाद भी नहीं लौटा था तो जेना एकदम से एम्बर का मजाक उड़ाने लगती है कि हो सकता है जरूर डेव को ये खेलने का मन नहीं होगा या फिर उसे तुम्हें किस करने का मन नहीं होगा। इसी टाइम पे एम्बर जेना का दिमाग कंट्रोल करने लगती है और उसके बाद जेना अपने मुंह से बोलने लगती है कि एक पार्टी के अंदर उसने एक लड़के के साथ में मेकआउट किया जिसके बाद उस लड़के ने जेना को कभी कॉल तक
भी नहीं किया, यानी कि जेना ने अपना खुद का कोई डार्क सीक्रेट सबके सामने अपने मुंह से बता दिया, जिसके बाद जेना बहुत ज्यादा रोने लगती है और एम्बर भी डेव को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। डेव यहाँ पे एलेक्स को याद करके कुछ बता ही रहा था कि मिज आखिर कौन थी। उसी समय मैक्स आ जाती है तो डेव एलेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज यहाँ से जाओ, अभी मुझे कोई बहुत स्पेशल काम है। इसी कारण एलेक्स वहाँ से चली जाती है। ये दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर ही रहे थे कि इसी समय यहाँ एम्बर पहुँच जाती है और एम्बर ये सुन लेती है कि एलेक्स ने डेव से पूछा था कि आखिर मिच कौन है। एम्बर आके डेव को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी चलो। जिसके बाद एम्बर अब डेव के भी दिमाग पे बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी। एम्बर अपने मुंह से कहती है कि लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तुम अपने ऊपर ले रहे थे, तुम्हें ऐसा लगा था कि मिच तुम्हारे कारण मरी है। इसी टाइम पे डेव भी रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं उसे संभाल नहीं पाया, मैं एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बन सकता था। तो एम्बर डेव को कहती है कि मैं तुम्हारे ये सारे दुख कम कर सकती हूँ, आज के बाद तुम्हें इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ था। ये सारी चीजें एलेक्स भी देख रही थी और एलेक्स ये बात जान गई थी कि एम्बर ने कैसे डेव को कंट्रोल किया है और वो मिच के बारे में भी जानती है। एलेक्स के पैर से आवाज हो जाती है और आवाज सुन के एम्बर देख लेती है कि एलेक्स ने इन दोनों की बातें सुन ली है। अब एम्बर यहाँ पे एलेक्स को कहती है कि तुम्हें इसमें से कोई बात भी याद नहीं रहेगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। एलेक्स एकदम स्ट्रेट खड़ी थी और वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब था कि एम्बर ने एलेक्स के दिमाग में से भी सारी चीजें बाहर निकाल दी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब डेव मैक्स के पास में वापस लौट के आता है तो उसकी कई सारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी, यानी उसे कुछ मोमेंट पहले का याद तक भी नहीं है कि वो मैक्स से प्यार करता है, उसे पसंद करता है और उसके साथ एक रोमांटिक डेट भी आया है। सेम टाइम पे हम मिया को देखते हैं जिसके कॉटेज में उससे कोई मिलने आया था। ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स थी। एलेक्स आके मिया को बताती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास है, एम्बर ने अभी अभी डेव के दिमाग पे कंट्रोल किया था और वो मिच के बारे में सब कुछ जानती है, इवन उसने मेरे दिमाग पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, यानी कि तुम जो भी बोल रही थी वो बिल्कुल सच था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एम्बर ने मिया के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी और मिया को वो सारी पर्सनल चीजें दिखाई जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसी के साथ में उसने डेव के दिमाग पे भी कंट्रोल किया और कई सारी चीजें दिमाग से निकाल दी, लेकिन इन चीजों के बारे में एलेक्स को पता चल गया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक हुडी पहना हुआ इंसान बीच पे आता है जहाँ पे डेव की घड़ी एक टॉवल पे रखी थी। वहाँ से वो घड़ी उठाता है और सीधा पानी के अंदर फेंक देता है। तो आखिर ये इंसान कौन है जिसने डेव की घड़ी पानी में फेंकी, ये तो गाइस आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। जहाँ हमें पता चलता है कि मिया और एलेक्स बैठ के आपस में बात कर रहे थे और अब एलेक्स कहती है कि मुझे सब कुछ समझ आ चुका है कि कैसे एम्बर सबके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसने मेरे दिमाग को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने वहाँ पे नाटक करा कि मैं उसके कंट्रोल में आ गई हूँ। मिया बताती है कि हाँ उसने सबको कंट्रोल किया है, जैसे कि कैली और जेना को, और साथ ही में डेव भी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ गया था। अब इन लोगों को आखिर ये समझ में नहीं आता कि आखिर मिच का एम्बर के साथ में क्या कनेक्शन हो सकता था। अगर एम्बर ने मिच को मारा है तो उसे मारने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, या तो फिर मिच कोई ऐसी बात जान गई होगी जो कि शायद एम्बर को नहीं पता चलनी चाहिए थी और एम्बर इसी बात को छुपा रही है। लेकिन मिच की ये सब बातें इन्हें आखिर पता कहाँ से चलेगी। तभी इन्हें आइडिया आता है कि मिच का एक कॉटेज हुआ करता था जिसके अंदर मिच के काफी सारे सामान रखे थे। मिया और एलेक्स उसी कॉटेज के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनके होश उड़ जाते हैं ये देख के कि डेव ने मिच के जितने भी पेपर्स थे उन सबको जला दिया है और डेव के दिमाग को तो पहले से ही एम्बर ने कंट्रोल कर रखा था, यानी कि मिच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिली। इसी के साथ सीन यहाँ डेव पे शिफ्ट होता है जो कि अभी भी उसी वॉच को देख रहा था। इसी समय यहाँ पे एम्बर आ जाती है जो कि डेव को कहती है कि हो सकता है ये तुम्हारी वॉच हो ही नहीं, लेकिन तब डेव कहता है कि नहीं ये वॉच मेरी ही है, लेकिन ये किस मोमेंट पे मुझे मिली ये मुझे याद नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे एलेक्स और मिया भी आते हैं जो कि बात करते हैं कि अगर हम दोनों साथ में एम्बर को दिख गए तो उसे समझ में आ जाएगा कि हम दोनों कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें बस ऐसा ही बिहेव करना होगा कि वो हमें पहचाने ना कि हम दोनों एक साथ मिलके उसकी सच्चाई के बारे में पता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एम्बर डेव से उस वॉच को लेने की कोशिश करती है, तब डेव चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि ये वॉच मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट करी थी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैं इस वॉच को यहाँ पे लेके भी आया था, लेकिन मुझे ये नहीं याद कि ये वॉच पानी के अंदर कब गिरी और मैं इस वॉच को यहाँ लेकर कब आया था। इसी के बीच में यहाँ मैक पहुँच जाती है जो कि सारे बच्चों को एक नया टास्क देती है। सभी बच्चों को 3-3 का ग्रुप बनाना था और उसके बाद में इस पूरे पेरेग्रीन आइलैंड की अलग अलग खूबियों को मैप के अंदर लिखना था। केली ने अभी भी जैक से बात नहीं करी थी, इसी कारण ब्रैंडन और जैक एक साथ में पैटल के साथ चले जाते हैं। ब्रैंडन को लगा था कि वो पैटल से बात करके उसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ा सकता है। डेव जो कि कोऑर्डिनेटर था वो सारे बच्चों के फोन को एक साथ में इकट्ठा कर लेता है। एलेक्स फोन देना नहीं चाहती थी क्योंकि मिया और एलेक्स ने मिलकर सोचा था कि ये फोन के थ्रू इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एलेक्स को दिखाई देता है कि केली उस पे नजर रख रही है, इसी कारण उसे भी फोन देना पड़ता है। यहाँ आगे जाने के बाद में मिया और एलेक्स अभी भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर हमें नेटवर्क कहाँ पे मिलेंगे और हम कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं इस आइलैंड से
बाहर निकलने के लिए। लेकिन इसी टाइम यहाँ पे हैरी पहुंच जाता है। हैरी के सामने ये कोई भी बात नहीं करना चाहते थे, इसी कारण एम्बर की बढ़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि एम्बर तो बहुत अच्छी लड़की है और हमें उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी, हमें तो बस अपने मिशन पे ध्यान देना है। लेकिन साथ ही में ये लोग ग्रीन लाइट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हैरी को अच्छे से पता था। हैरी बताता है कि वो ग्रीन लाइट एक ड्रोन से रिलेटेड है और उस ड्रोन को मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद तो एलेक्स और मिया की टीम में अब हैरी भी आ गया था। यहाँ बेचारी कैली एम्बर के लिए सारा सामान इकट्ठा करके अपने बैग में लेके जा रही थी और एम्बर को तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं थी, क्योंकि उसे तो डेव के पीछे पीछे जाना था और उसके साथ में टाइम स्पेंड करना था। इसी कारण वो कैली को कहती है कि तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओ। दूसरी तरफ ब्रैंडन, जैक और पैटल भी एक साथ थे, जहाँ पे ब्रैंडन को लगता है कि वो जैक को यहीं पे रोक के पैटल के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स, मिया और हैरी एक साथ में बैठे थे और हैरी ने उसी ड्रोन का डायग्राम बनाया था जो कि उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके ऊपर जो मार्क था उससे पहले वो एलेक्स ने भी देखा था, यानी कि इन चीजों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्टिविटी है ही। एलेक्स बताती है कि मैंने इस निशान को जहाँ पे देखा था वो एक बहुत बड़ा बंकर टाइप का था, लेकिन उसके अंदर एंटर करने की मुझे कभी भी जगह नहीं मिली। इसी के साथ हम ब्रैंडन और पैटल को देखते हैं। ब्रैंडन यहाँ पे पैटल से बात करने की कोशिश करता है कि हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। पैटल उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, लेकिन जब ब्रैंडन नहीं समझता तो पैटल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह देती है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़कियां पसंद है। एकदम से ब्रैंडन के होश उड़ जाते हैं और मानो उसका दिल ही टूट गया। तब पैटल बताती है कि जैसे तुम्हारा दिल टूटा है वैसे मेरा भी दिल टूटा है। पैटल का मतलब एलेक्स से था। यहाँ मिया, एलेक्स और हैरी तीनों उसी बंकर तक पहुँच गए थे जहाँ पे एलेक्स और पैटल एक बार पहले भी आए हुए थे। यहाँ पे मिया भी एलेक्स से पैटल के बारे में ही बात करती है। तब एलेक्स कहती है कि मुझे पैटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने आगे होके मुझसे बात करी और इवन वो मुझे किस करने की भी कोशिश कर रही थी। तब मिया कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो और आपस में अच्छे भी दिखते हो। तब एलेक्स कहती है कि मैं उस जैसी लड़की नहीं हूँ, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट होगा लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी के साथ में हैरी को इस बंकर के अंदर जाने का रास्ता मिल गया था जो कि ऊपर से होके जा रहा था और बहुत ज्यादा डीप था। इसी के साथ हम डेव और एम्बर को देखते हैं। डेव बार बार में एम्बर को इग्नोर कर रहा था, तो एम्बर कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो तुम मुझे साफ साफ कह दो। तब डेव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन बार बार में मुझे ऐसी चीजें याद आ रही है जैसे कि मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हो सकता है कि इन्हें बीच पे जाना चाहिए जहाँ जाकर इन्हें कुछ चीजें याद आ जाए। हम यहाँ जैक को देखते हैं जो कि बेचारा अकेला बैठा था। इसी समय यहाँ पे ब्रैंडन और पैटल लौट के आते हैं। जैक को लगता है कि शायद उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी ब्रैंडन दूर से आता हुआ बताता है कि अब तुझे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो एलेक्स को पसंद करती है। तब पैटल बताती है कि हाँ मैं एलेक्स को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अब हम बात नहीं करते। ब्रैंडन पैटल को ये भी बताता है कि जैक कैली को पसंद करता है, लेकिन आज तक वो उसे कह नहीं पाया। तब पैटल जैक को कहती है कि तुम्हें शायद कैली को कह देना चाहिए। ये बात सुन के जैक बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कैली से बात करने के लिए चला जाता है। इसी के साथ सीन यहाँ मैक पे शिफ्ट होता है जो कि ऑफिस में आई थी और पूरी तरीके से फोन उसे टूटा हुआ मिलता है। ये सिर्फ एक आखिरी होप थी जहाँ पे वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकती थी। वो बाहर आके डेव से मिलती है और डेव बिल्कुल पागलों की जैसे अपनी बॉल से खेल रहा था, यानी कि उसकी पूरी पुरानी मेमोरी गायब हो चुकी थी। वो कहता है कि मैं बस तारों से खेल रहा था कि आखिर ये काम कैसे करता है और ये पूरी तरीके से टूट गया है, आखिर तुम्हें बात ही किससे करनी है। मैक को समझ नहीं आता कि आखिर वो डेव को क्या कहे। इसी के साथ हम दूसरे वाले डेव को देखते हैं जो कि एम्बर के साथ में बीच पे आ गया था। वो अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा था, इसी के कारण उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो वो इस बीच पे पहले भी आया है। एम्बर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हाँ जिस दिन मेरे पैर में लगी थी उस दिन हम यहाँ पे आए थे, लेकिन उसी समय डेव को यहाँ पे कुछ पास्ट के सीन दिखाई देने लगते हैं। डेव को लगता है कि वो मिया के साथ में यहाँ पे पहले भी आया है और उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, यानी कि वो इस आइलैंड पे पहले भी आ चुका है। तब एम्बर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। डेव को समझ नहीं आता कि आखिर एम्बर क्या कह रही है और उसी टाइम पे मानो पूरा का पूरा मूवमेंट ही रुक जाता है। एम्बर जो जो चीजें कह रही थी डेव वो चीजें बिल्कुल स्टैचू बन के सुन रहा था, मानो कि एम्बर ने डेव के पूरे दिमाग पे कंट्रोल कर लिया है और वो सारी चीजों को दिमाग से फिर से हटा रही है कि डेव ये जान गया है कि ये लोग पहले भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन एक बार फिर से एम्बर ने डेव के दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दी थी। एम्बर उन चीजों को वापस से ठीक करती है और डेव को बताती है कि अच्छा हुआ हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे ताजा हवा लेने आए थे। अब डेव के दिमाग से तो सारी चीजें निकल गई थी, इसलिए वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसी के साथ हम एलेक्स, मिया और हैरी को देखते हैं जो कि उस बंकर से उतर के नीचे तक पहुंच गए थे, जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा लैब मिलता है। एक ऐसा लैब जिसके ऊपर कई सारे पेड़ पौधे तो लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये लैब वर्किंग में है ही नहीं। लेकिन इस जंगल के अंदर आखिर ये लैब कहाँ से आई और इस पे क्या रिसर्च चल रहा है, ये इन सबको जानना था। साथ ही साथ एम्बर का इससे क्या कनेक्शन है या फिर मिच का इससे क्या कनेक्शन है, यहाँ पे रखी चीजों से ही इन्हें ये बात पता चल सकती थी। हैरी को अभी भी समझ में नहीं आया था कि आखिर इन सारी चीजों को एम्बर से कैसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मिया और एलेक्स के कहने पे यहाँ पे रखी चीजों को अच्छे से देखने लगता है। इसी के साथ हम कैली को देखते हैं जो कि जंगल में बिल्कुल अकेली ही घूम रही थी। अब हैरी मिया से पूछ ही
ही लेता है कि आखिर एम्बर का इन सब चीजों से क्या लेना देना है। तब मिया उसे सब कुछ साफ साफ बता देती है कि कैसे एम्बर सबके दिमाग पे कंट्रोल कर रही है, जैसे उसने कैली और जेना के दिमाग पे किया। साथ ही साथ यहाँ पे एक मिज नाम की लड़की भी थी जिसे उसने मार दिया है। साथ ही में तुम्हारा ड्रोन को देखना, एक मिज नाम की लड़की का गायब होना, इन सब का आपस में इंटरकनेक्टिविटी तो है ही। मिया हैरी से एक इलास्टिक बैंड के बारे में भी पूछती है, जहाँ पे हैरी बताता है कि ये कंप्यूटर का कोई ना कोई कंपोनेंट है। असल के अंदर हैरी बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहा करता था, इसी कारण हैरी को वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाके दे दिया करती थी, जिसे हैरी पूरे दिन बैठ के ठीक किया करता था। इसी कारण उसकी नॉलेज काफी अच्छी थी। हम यहाँ पे कैली को देखते हैं जिसे वही बंकर मिल गया था, जिसके बाद हम डेव और एम्बर को देखते हैं। डेव की अब जब सारी मेमोरी इरेज कर दी गई है तो उसे एम्बर अच्छी लगने लगती है। वो एम्बर को कहता है कि इस कैंप के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके ऊपर किसी भी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होती हो, बल्कि हमेशा खुश रहती हो। इसका मतलब था कि डेव इस समय एम्बर को पसंद करने लग गया है। वापस से सीन लैब पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हैरी और एलेक्स आपस के अंदर बात करते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इस लैब के अंदर क्या हो रहा है। असल के अंदर इस लैब के अंदर उस चीज पे रिसर्च हो रहा है जो कि पौधों से जुड़ी हुई चीज है। पौधे असल के अंदर आपस में बात करते हैं और इनके बात करने के बीच में कोई ना कोई तो केमिकल होता है, लेकिन इस आइलैंड में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। मिया पहले इस कॉन्सेप्ट को समझती है और उसके बाद में बोलती है कि क्या ये रुकावट एम्बर हो सकती है। तो एलेक्स और हैरी साफ मना कर देते हैं कि इस चीज की रिसर्च एम्बर से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। कोई एक आदमी होगा जो कि आइलैंड के पेड़ पौधों पे बस रिसर्च कर रहा है। इसके अंदर दूर दूर तक कहीं पे भी एम्बर या मिच का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ पौधों के बीच में बात करने वाले केमिकल्स के ऊपर रिसर्च किया गया है। हैरी ये बात भी बताता है कि इस लैब के अंदर इतने पुराने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कि वो आज की टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि 20 साल पुराने। एम्बर तो उस समय पैदा भी नहीं हुई होगी। जरूर कोई रीजन के कारण इस लैब को बंद कर दिया होगा, बाकी और कोई रीजन नहीं हो सकता। लेकिन मिया को अभी भी लग रहा था कि ये लैब एम्बर से जुड़ी हुई है और हमें ये पता लगाना ही होगा। इसी समय हमें पता चलता है कि कैली इनकी बातें सुन लेती है और वो वहाँ से दरवाजा बंद करके भागने लगती है, यानी कि ये तीनों अंदर फंस गए और कैली जाके एम्बर को सब कुछ बता देगी। कैली फुल स्पीड से भाग ही रही थी और उसी समय वो एक ब्रांच से टकरा के नीचे गिर जाती है। पीछे से नरेशन में आवाज आती है कि हर किसी को अपना पुराना समय याद जरूर आता है, जिसके बाद एकदम से कैली को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है कि वो जैक के साथ में थी। ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, साथ ही में पूरे ग्रुप की हर एक मेमोरी कैली को याद आ गई थी। जैसे ही जैक उससे मिलने के लिए आता है तभी वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, एक एक चीज याद आ गई है। हम लोग इस आइलैंड पे पहले भी आ चुके हैं, हम सब इस आइलैंड पे अटके हुए हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया, एलेक्स और हैरी एक ऐसे लैब के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे इनके सामने काफी सारे क्वेश्चंस थे। सबसे पहली बात कि आखिर ये लैब किसने बनाया होगा, और अगर बनाया भी होगा तो यहाँ पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, और क्या ये लैब एम्बर से जुड़ी हुई है या नहीं है। इसी समय यहाँ केली पहुँच जाती है जो कि इन्हें देख के दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन भाग के वो टकरा जाती है और नीचे गिरने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है और नरेशन की जाती है कि जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता है। हमें लास्ट ईयर की मिड समर पार्टी की एक पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ में हैं और इसी के साथ एक स्पेशल मेंबर है यानी कि मिज, जिसके पीछे अब तक ये एपिसोड की सारी कहानी उलझी हुई है। जैक कैली को लेके इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो न जाने कैसी कैसी बातें कर रही है। इसी के कारण वो उसे मैक्स के पास लेके आता है। मैक्स केली को चेक करती है, लेकिन केली बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो मैक्स के सामने कुछ बोलती ही नहीं है और जैसे ही मैक्स यहाँ से बाहर जाती है तो केली जैक को समझाने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, हम यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं, एम्बर ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर केली ऐसी बातें क्यों कह रही है। उसे लगता है कि शायद उसे उसकी फ्रेंड यानी कि एम्बर की जरूरत है, तो वो एम्बर को बुलाने के लिए जाता है। केली उसे बहुत रोकती है कि प्लीज एम्बर को मत बुलाओ, लेकिन तभी केली को याद आता है कि उसने मिया और बाकी दोस्तों को लैब के अंदर बंद कर दिया था। यहाँ सीन लैब के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे हैरी, एलेक्स और मिया मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक भी दरवाजा टूटा नहीं था क्योंकि ये दरवाजे फाइबर ग्लास के थे। और इसी समय केली बाहर से दरवाजा खोल देती है। केली सबको समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि आखिर ये सब हुआ क्या है, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं बस पेड़ से टकराई और मुझे सब कुछ पता चल गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मिया और एलेक्स को ये सब कुछ केली की चाल लगती है। उसे लगता है कि जरूर इसे एम्बर ने ऐसा करने के लिए कहा होगा और वो जरूर ऊपर खड़ी होगी जो कि हमारा वेट कर रही होगी। लेकिन केली समझाती है कि ये सब कुछ बार बार में हो रहा है, हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। और रही बात मिया की, तो वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो पहले भी बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात करती थी, लेकिन न जाने मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि मानो मैं बहुत लंबे नींद से जागी हूँ। मिया केली पे विश्वास करना चाहती थी, लेकिन तब एलेक्स उसे बोलती है कि हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, ये एम्बर के साथ रहती है, हो सकता है कि वो उसकी कोई भी चाल हो सकती है। जब तक केली खुद को प्रूफ नहीं करती कि वो जो भी कह रही है सच कह रही है, तब तक हम
इसकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। केली कहती है कि हम लोगों को यहाँ से जान बचा के भागना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, लेकिन कोई भी केली की बात सुनता ही नहीं है। तब केली खुद को प्रूफ करने के लिए ऑफिस में पहुंच जाती है और ये पिक्चर जो हमें बार बार में दिखाई जा रही है उसी पिक्चर को वो अपने पास रख लेती है। केली को खुद के पुराने दिन याद आते हैं कि वो कैसे एम्बर के साथ नहीं रहा करती थी। उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े थे और ये सारा ग्रुप बहुत हैपनिंग ग्रुप था। इसी पिक्चर को लेके अब वो एलेक्स और मिया के पास पहुंच जाती है। जब ये पिक्चर एलेक्स और मिया देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर हमें ये सारी बातें याद क्यों नहीं है। तब केली बताना शुरू करती है कि हमारे पिछले साल की सारी मेमोरी को गायब कर दिया गया था, हम यहाँ पे पहले भी आए थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। तब एलेक्स और मिया दोनों ही एम्बर के बारे में पूछते हैं तो केली कहती है कि एम्बर हमारे ग्रुप में थी ही नहीं, इस नाम की कोई भी लड़की नहीं थी। तब यहाँ पे मिच का टॉपिक निकलता है। तब केली कहती है कि हाँ मिच नाम की लड़की थी, लेकिन हम में से कोई भी उससे बात नहीं किया करता था, वो बहुत कम बात करती थी, सबसे अलग रहा करती थी। फिर जब पूछा जाता है कि आखिर अब मिच कहाँ पे गई है या फिर एम्बर ने उसे मारा है, तो केली कहती है कि एम्बर थी ही नहीं तो आखिर मिच को मारेगी कैसे, असल में यहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ उस पार्टी के दौरान हुआ था जो हमारे समर कैंप का लास्ट डे था। हम सब लोगों ने आखिरी बार मिच को तभी देखा था जब वो इस दुनिया से चली गई थी और ये सब कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता। लेकिन अब बात आती है कि एम्बर आगे क्या करने वाली है, ये सारी चीजें कौन पता लगाएगा। केली ही एक ऐसी लड़की है जो कि एम्बर के सबसे ज्यादा क्लोज रहती थी, तो इस बार भी केली को नाटक करना पड़ेगा एम्बर के पास जाके, ताकि वो एम्बर से उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछ सके। केली बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके नेक्स्ट डे एम्बर के पास में पहुंच जाती है। एम्बर को उसे देखते ही थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुम कल कहाँ पे थी। तो केली कहती है कि मैं तो कल पूरा दिन भर मेडिकल रूम के अंदर ही थी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। जिसके बाद केली जैक के पास आके बैठ जाती है और उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। इसी समय यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि ये सब लोग अब एक नई एक्टिविटी के लिए जंगल के बीच में जाएंगे, ये लोग वहीं पे कैंपिंग भी करेंगे। इसी के कारण अब एम्बर को तैयार होना था और वो केली को अपने साथ में ले जाती है। वो केली से अपनी हेयर स्टाइल बनवा रही थी। तब केली को बहुत गुस्सा आता है और वो एम्बर के बाल खींच देती है। तो एम्बर कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, आखिर अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मैं जाके जेना को बुला लूंगी। तो केली नाटक करने लगती है कि नहीं नहीं, मैं आखिर तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगी, मैं आज से पहले इतनी अच्छी जगह पे आई ही नहीं हूँ। एम्बर तुम बताओ, क्या तुम इससे पहले इतनी अच्छी जगह पे आई हो, मैं आखिर तुम्हारे बिना क्या करूंगी। एम्बर को थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है। साथ ही में केली एक चीज और नोटिस करती है कि एम्बर ने जिन फूल की पत्तियों को तोड़ा था वो फूल की पत्तियां वापस से जुड़ने लगी है। और एम्बर बोलती है कि नहीं, मैं पहले इस जगह पे कभी नहीं आई हूँ और ये जगह सच में बहुत प्यारी है। जिसके बाद अब केली को एम्बर का सारा बैग वैग उठाना पड़ता है और फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पे एलेक्स और मिया आके पूछते हैं कि आखिर तुम क्या बात करके आई, बताओ हम लोगों को कि अब उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। तब केली गुस्से में आ जाती है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो, ऊपर से मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही है और तुम लोग मुझसे पूछो कि नेक्स्ट प्लान क्या है। तब एलेक्स कहती है कि हमें इस पे बिलीव करना ही नहीं चाहिए, उस समय भी इसने हमसे जरूर झूठ ही बोला होगा। तब केली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम भाड़ में जाओ, अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, वो इतनी खतरनाक है और मेरे साथ में कुछ भी कर सकती है और मैं ये सब कुछ जैक को बताने जा रही हूँ, वो जरूर मुझ पे बिलीव करेगा और हमारी हेल्प करेगा। तब मिया उसे समझाती है कि प्लीज जैक को कुछ भी मत बताओ, हम सब लोग पहले ही खतरे में हैं। अगर एम्बर को पता चल गया कि जैक को भी सब कुछ पता है तो हो सकता है कि जैक भी खतरे में आ जाए। ये बात सुन के केली शांत हो जाती है। अब ये सारे बच्चे कैंपिंग के लिए बीच जंगल के अंदर रुक जाते हैं और सब अपना अपना बैग रख के बॉटल वगैरह भरने के लिए जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि केली को जैक से बात करनी थी, इसी के कारण वो बहुत साइड में चली जाती है, जहाँ पे जैक उससे मिलने के लिए आता है और अपना जैकेट उसे पहना देता है। केली कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जैक असल के अंदर अब दूसरे साल में था, जहाँ पे उसे पिछले साल की मेमोरी कुछ भी याद नहीं थी, इसी के कारण वो कहीं ना कहीं ब्लश कर रहा था कि केली उसे पसंद करती है। केली ने बातों ही बातों में वही पिक्चर जैक के जैकेट में डाल दी थी ताकि वो पिक्चर को देख के एटलीस्ट सब कुछ याद कर सके। जब केली वापस लौटती है तो एलेक्स और मिया मिलकर उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने जैक को कुछ बताया तो नहीं। तो केली कहती है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। ये सारी की सारी चीजें एम्बर भी देख रही थी। केली कहती है कि बस मुझे एक चीज जरूर याद आई है, जब लास्ट ईयर हम सभी लोग एक पार्टी कर रहे थे तब मिच हम सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसी समय वो वहाँ से भाग गई थी और इसके बाद अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगी। केली के जाने के बाद एलेक्स को डाउट होता है कि उसने जरूर जैक को सब कुछ बता दिया है। तब मिया कहती है कि नहीं, उसने जैक को कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपने सिर्फ दिल की बात कही है ताकि वो उसे सेफ रख सके। तभी मिया को डेव की याद आती है, इसी के कारण वो डेव के पास चली जाती है। वो डेव को सारी सच्चाई तो नहीं बता सकती, इसी के कारण वो कहती है कि तुम एम्बर से दूर रहना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। डेव को मिया की पुरानी बातों पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि न जाने तुमको एम्बर से क्या प्रॉब्लम है, उसने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया है। तब मिया बहुत ज्यादा रोती है और समझाती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, बस तुम खुद का ध्यान रखना और एम्बर से दूर रहना। यहाँ मिया रोती हुई जाने लगती है और इसी समय उसे लूका दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा घायल था। इसी के साथ हम देखते हैं कि केली जैक की केयर कर रही है, उसके लिए छोटा मोटा खाने का सामान लेकर आती है। तब एम्बर उसे अपने पास बुलाती है। साथ ही में एलेक्स को भी पता चल गया था कि मिया अपने साथ में एक लड़की को लेके यहाँ तक पहुँच गई है और उस लड़की को मिया ने अपने ही कैंप के अंदर रखा है। तो एलेक्स चिल्लाती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तब मिया कहती है कि ज्यादा मत पूछो, बस ये लड़का यहाँ पे भटक गया है और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरी तरफ एम्बर यहाँ पे केली को पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हारे साथ में चल क्या रहा है, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ
कुछ याद आ गया है। इसी समय केली भी खुद को नहीं रोक पाती और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम खुद को क्या समझती हो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम मेरे दिमाग के साथ में खेल रही हो, तुम मेरे दिमाग के अंदर थी, तुम मेरे साथ अभी कभी नहीं कर सकती हो। तब एम्बर कहती है कि अरे अरे तुम तो रोने लगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करने वाली थी। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे हमेशा किसी न किसी की मदद चाहिए रहती है, तुम अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती। केली एम्बर को रोकती है कि तुम मेरे दिमाग में घुसना बंद करो, लेकिन तब तक एम्बर एक बार फिर से केली के दिमाग पे कंट्रोल कर चुकी थी और एक बार फिर से उसके माइंड को वॉश करके पुरानी यादों को भुला के नई यादें उसके दिमाग में डाल देती है। 1 मिनट पहले तक केली जैक के साथ में थी, लेकिन दूसरे ही मिनट एम्बर के माइंड कंट्रोल करने के बाद में केली अब ब्रैंडन के साथ में आ गई थी, जिस चीज को देख के जैक, मिया, एलेक्स सभी को देख के बहुत ज्यादा शौक लग रहा था। अब यहाँ पे मिया और एलेक्स दोनों ही अपने कैंप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि हो सकता है कि मिच हमसे बात करने की कोशिश कर रही हो सकता है कि मिच कहीं पे गई ही नहीं हो और वो यहाँ पे आस पास ही हो। साथ ही हम देखते हैं कि जैक जब अकेला बैठा था तो उसे अपनी पॉकेट के अंदर वही वाली पिक्चर दिख जाती है जिसके अंदर सारे बच्चे थे। इसी के साथ में अब मिया और एलेक्स मिलके मिच से बात करने की कोशिश करते हैं और एकदम से सारी लाइट्स वगैरह फ्लिकर होने शुरू हो जाती है। साथ ही में कैंप पे बहुत ज्यादा जोर से हवा आने लगती है और पूरी जमीन हिलने लग जाती है। मिया और एलेक्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मिच तुम यहीं पे हो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और जमीन के अंदर से टहनियाँ जमीन को फाड़ती हुई ऊपर तक आ जाती है, जिन टहनियों के ऊपर लिखा था कि आई एम स्टिल अलाइव, यानी कि मिच अभी तक मरी नहीं थी और वो एलेक्स और मिया से बात करना चाहती थी। अब आखिर मिच का ये कहने का क्या मतलब था गाइस, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। द ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अब इस पेरेग्रीन आइलैंड पे आए हुए मेंबर्स की कुछ यादें वापस आ रही थी, जैसे कि एली की याद वापस आई थी, लेकिन एक बार फिर से एम्बर ने उसके दिमाग पे कंट्रोल करके उससे उल्टे सीधे काम करवा रही थी। इसी के साथ में जैक को सब कुछ पता लग गया था। साथ ही में मिया और एम्बर को मिच के एग्जिस्ट करने के बारे में भी पता चल गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि लास्ट ईयर जब पेरेग्रीन आइलैंड पे ये सब लोग एक साथ थे, उसी समय मिया और डेव एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मिया अपने बारे में बताती है कि ये कितनी परेशान रहती है। मिया की मॉम उसे ज्यादा पसंद नहीं करती और उसके डैड बस फेस्टिवल्स पे ही उससे मिलने के लिए आते हैं। इसी के कारण मिया हमेशा गुस्से में रहती है, वो सेल्फिश है, इगोइस्टिक है और किसी से भी वो प्यार नहीं करती। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी डेव मिया को बहुत पसंद करता था। ये सारी चीजें मिच बहुत दूर खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि वो भी डेव को पसंद करती थी और उसे भी यही सब चाहिए था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है और हम एम्बर को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे मिच ने डेव और मिया को एक साथ में देखा था। अब एम्बर चाहती थी कि वो डेव के साथ में इसी जगह पे टाइम स्पेंड करे। हम मिया को देखते हैं जो कि सुबह सुबह नींद से उठी है, उसके सामने लूका भी है, लेकिन साथ ही में वो जमीन भी अभी तक फटी हुई दिखाई दे रही है। मिया अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है, यानी कि हैरी को और एलेक्स को, जहाँ बाहर आने के बाद उसे एम्बर मिलती है और एम्बर कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारे दोस्त भी छोड़ के चले गए हैं क्या? तो मिया कहती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मिया को पता था अगर वो अपने दोस्तों का नाम लेगी तो जरूर एम्बर भी उन्हें फंसाने की कोशिश करेगी। मिया कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तब एम्बर कहती है कि वो तो तुम्हें डरना ही पड़ेगा और अगर तुम नहीं डरी तो आगे जाके देखती जाओ कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। मिया भागते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे एलेक्स मिलती है और एलेक्स भी यहाँ पे कुछ ढूंढ ही रही थी। मिया एलेक्स को कहती है कि एम्बर जरूर कुछ न कुछ करने वाली है, उससे पहले ही हमें यहाँ से भागना चाहिए। तब एलेक्स कहती है कि मुझे यहाँ पे मिच के बारे में कुछ पता चला है, जैसे कि उसने हमसे बात करने की कोशिश करी है, इसका मतलब है कि वो यहीं किसी जंगलों में फंसी हुई है। तो मिया कहती है कि अगर वो जंगल में फंसी हुई होती तो उसे जरूर कोई न कोई ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन तब एलेक्स कहती है कि हो सकता है कि वो मर गई हो और प्लांट्स के बीच में दब गई हो। जैसा कि लैब में हमें पता चला था कि इस आइलैंड पे प्लांट्स के अंदर एक ऐसा केमिकल्स है जिससे कि प्लांट्स आपस में बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। हो सकता है कि मिच भी अब इस जंगल के अंदर बस गई हो और उसके बाद हमसे बात करने की कोशिश कर रही हो। एलेक्स ने एक मैप बनाया था उन जगहों का जिस जगह से मिच की आवाजें आई थी। अब वापस से टाइम था जब सारे बच्चे एक साथ में कैंपिंग करने के लिए बाहर जाने वाले थे। अब जब कैली का एक बार फिर से दिमाग वॉश कर दिया गया था तो वो एम्बर की नौकरानी बन के उसका बैग लेके इधर उधर घूम रही थी। बाहर आने पे वो ब्रैंडन के साथ थी। ये चीज जैक देख भी नहीं पा रहा था। इसी समय एम्बर को हैरी दिखाई देता है जो कि जंगल की तरफ अकेला जा रहा था। उसी समय एम्बर आके हैरी का रास्ता रोक लेती है और पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें क्या क्या पता है। तब हैरी उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है। तब एम्बर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, अगर तुम इतना ज्यादा सोचोगे तो तुम बीमार पड़ने लग जाओगे। असल के अंदर अब तक एम्बर हैरी के दिमाग में घुस चुकी थी। हैरी के हाथ पे चोट लगी थी और अब आगे आने वाले टाइम में हमें देखने वाला है कि हैरी के हाथ
पे क्या क्या होने वाला है। जिसके बाद हम एलेक्स और मिया को देखते हैं। मिया को लगता है कि अगर हम इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं तो हमारी मदद वो लड़का कर सकता है। लेकिन मिया जब चेक करती है कैंप के अंदर, तब तक लूका यहाँ से जा चुका था और इसी समय यहाँ पे हैरी भी आता है। इन दोनों को पता चलता है कि जैक हैरी के साथ में ही सोया था। इसका मतलब है कि हैरी ने जैक को सब कुछ बता दिया है। तो हैरी कहता है कि नहीं, मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया है, बस इतना ही कहा है कि एम्बर से हो सके उतना दूर रहना। हैरी ये भी बताता है कि जैक को हो सकता है कि शायद पुरानी चीजें याद आने लगी है, क्योंकि उसके पास में वही पिक्चर है जिसके अंदर हम सब लोग हैं। इस समय हम देखते हैं कि हैरी अपने हाथ पे खुजली कर रहा था। तब मिया हैरी को समझाती है कि जितना जल्दी हो सके जाओ और जैक को समझाओ कि वो किसी से भी जाके पंगा ना ले। इसी समय हम ब्रैंडन को देखते हैं, जिसका रास्ता जैक ने रोक लिया था और वो ब्रैंडन से पूछता है कि आखिर तुम मेरे दोस्त थे, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में। तब ब्रैंडन कहता है कि देखो, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हम सब अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं। और कैली आगे होके मेरे पास आई थी। इसी समय कैली भी यहाँ पे आ जाती है और ब्रैंडन से गले मिल लेती है। जैक पूछता है कि कल तक तुम मेरे साथ थी और कल तक तुम मुझसे प्यार करती थी। तब कैली कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बस अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं ब्रैंडन से प्यार करती हूँ, हालांकि हम कुछ ही दिनों पहले मिले हैं, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी समय यहाँ हैरी पहुंच जाता है, जो कि जैक को अपने साथ ले जाता है कि अभी इस समय हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम लूका को देखते हैं, जो कि जंगल में भटक रहा था और मिया उसे ढूंढ चुकी थी। साथ ही साथ हम एलेक्स को भी देखते हैं, जो कि मिच की वॉइस का पता लगाने के लिए जंगल के बिल्कुल बीच में घूम रही थी। और इसी समय वहाँ पैटल मिल जाती है। हमें पता है कि पैटल ने एलेक्स को पहले प्रपोज किया था, लेकिन एलेक्स के मन में पैटल को लेके कुछ भी नहीं था। इसी के कारण अब तो इनकी दोस्ती भी खत्म हो गई थी। तब पैटल कहती है कि हमें एक दूसरे से इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं, तब तक जब तक तुम दोस्त रहना चाहती हो। एलेक्स भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि हाँ पैटल, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इसी के साथ हम एम्बर को देखते हैं, जो कि डेव को लेके उसी जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे एक टाइम पे डेव और मिया रुका करते थे। वो डेव से पूछती है कि देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। इसी के साथ मिया लूका को कहती है कि तुम आखिर वहाँ से भाग के क्यों आ गए, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन लूका मिया की कोई मदद नहीं करता। मिया देखती है कि लूका बहुत ज्यादा परेशान है, उसके हाथ पे काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। मिया जब पट्टी खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसमें छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ है, इसी के कारण वो घाव हील नहीं हो रहा था। मिया उस घाव को साफ करने के लिए बोतल में पानी लेने के लिए जाती है। तब लूका मिया के बैग से बिस्किट का पैकेट भी निकाल लेता है। मिया जब पानी लेने जाती है, तब मिया को पानी में एक थैली में कई सारे वही फोन्स दिखती है, जो कि इन सारे बच्चों के हैं। मिया वापस लौट के आती है और लूका को दिखाती है कि ये देखो किसने किया होगा ऐसा, अब हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। सीन वापस से पैटल और एलेक्स पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे पैटल जाने लगती है, लेकिन वो फिर से एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारी मिस्ट्री आखिर कहाँ तक पहुँची, तुम किसी गोस्ट के बारे में रिसर्च कर रही हो ना। तब एलेक्स कहती है कि अगर तुम बिलीव करो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहती हूँ। वो जो भूत है वो असल के अंदर जिंदा है। वो एक मिज नाम की लड़की है, जो कि इसी आइलैंड पे रहती है, लेकिन वो पेड़ पौधों के अंदर जिंदा है। पैटल ने भी वो दांत देखा था, जो कि एक पेड़ के अंदर से उगा हुआ था। अब ये दोनों ही मिलकर इस मिस्ट्री को थोड़ा सा और सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पे आके अटक जाते हैं कि आखिर मिज चाहती क्या है और उसका एम्बर से क्या लेना देना है। तब पैटल कहती है कि अगर क्वेश्चंस को ऐसे ही रहने दिया जाएगा तब ज्यादा मजा आएगा, एक दिन मिस्ट्री जरूर खुलेगी। इनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि एलेक्स भी पैटल को कहीं ना कहीं पसंद करती है, लेकिन वो पैटल को ऐसा नहीं कह पाती है। साथ ही हम मिया को देखते हैं, जो कि लूका को लेके उसके घर की तरफ जा रही थी। मिया उससे मदद मांगती है कि लूका प्लीज हमारी मदद करो यहाँ से भागने के लिए, यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है और उससे पहले ही हमें यहाँ से जाना है। तब लूका कहता है कि देखो, मेरे पास ना तो फोन है और ना ही मेरे पास कोई बोट है, अगर मैं भागा तो मैं भी फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं पे रहना है। जिसके बाद हम डेव और एम्बर को देखते हैं। डेव इस समय एम्बर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था, साथ ही में उसके दिमाग में मिया की कही हुई बातें भी चल रही थी। एम्बर भी सेम वही बातें कहती है जो कि मिया ने कही थी कि मैं बहुत गुस्से वाली लड़की हूँ, मुझे हमेशा परफेक्ट चीजें चाहिए, मैं बिल्कुल मेरी मॉम की जैसी हूँ, उन्हें भी हमेशा एकदम सही चीजें चाहिए। ये चीजें सुनने के बाद में तो डेव को एकदम से मिया की काफी ज्यादा बातें याद आने लगती है। तो एम्बर पूछती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तब डेव कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तुम्हें ठंड लग रही है इसलिए मैं जाके तुम्हारे लिए टॉवल लेके आता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं हैरी को, जो कि जैक को समझा रहा था कि तुम्हें अभी किसी के भी सामने ये नहीं बताना है कि तुम्हें पुरानी चीजें याद आ गई है। एम्बर तुम्हारे दिमाग पे कभी भी कंट्रोल कर सकती है, वो तुम्हें ऐसी चीजें दिखा सकती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुम्हारे दिमाग में घुस सकती है। जैक देखता है कि हैरी पागलों की जैसे अपने हाथ पे खुजली कर रहा है, जबकि उसके हाथ पे कुछ भी नहीं है। हैरी को लगता है कि उसके हाथ पे काफी ज्यादा रैशेस हो गए हैं, लेकिन जैक की नजर से हैरी के हाथ पे कुछ भी नहीं हुआ था और एकदम से उसका हाथ साफ हो जाता है। यानी कि ये सब कुछ हैरी के दिमाग में चल रही चीजें हैं और ऐसा एम्बर ने हैरी के साथ किया था। मिया अब तक लूका को उसकी जगह पे लेके आ चुकी थी जहाँ पे लूका रहता था। ये एक छोटा सा कैंप बना हुआ था जहाँ पे छोटी मोटी चीजें पड़ी थी। मिया अभी भी लूका से मदद मांगती है, लेकिन लूका के पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी के कारण मिया यहाँ से चली जाती है, लेकिन जंगल में आगे जाने के बाद उसे एक बोट भी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बोट में एक बहुत बड़ा होल था। हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि उसी जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे एम्बर और डेव का बैग था। इसी के कारण वो एम्बर के बैग को चेक करने लगती है और उसे एक पैम्पलेट मिल जाता है। इसी समय यहाँ डेव पहुंच जाता है, जो कि एलेक्स को कहता है कि आखिर तुम इन बैग्स के साथ में क्या कर रही हो। तो एलेक्स कहती है कि नहीं, मुझे लगा कि जंगल में किसी का बैग खो गया है,
है, इसी के कारण मैं बस नाम देख रही थी। एलेक्स को अपनी चीज मिल गई थी और वो यहाँ से चली जाती है। जब डेव बैग से टॉल लेने जाता है तो उसे वही वॉच मिलती है जो कि उसे ब्रैंडन ने लाके दी थी, और ये वही वॉच है जो कि लास्ट ईयर पेरेग्रीन आइलैंड के अंदर गुम हो गई थी। ये चीज देख के डेव को काफी सारी चीजें याद आने लगती है और अब वो भी एम्बर से डरने लगा था। एम्बर जैसे ही आती है तो वो डेव से पूछती है कि आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा था। तो डेव बात को घुमा देता है और बोलता है कि मैं बस सोच रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज आ चुके हैं, बस इसी चीज को सोच के मैं थोड़ा घबरा गया था। दूसरी तरफ हम हैरी और जैक को देखते हैं। जब हैरी का हाथ एकदम साफ हो गया था तो वो जैक को समझाता है कि प्लीज तुम इन चीजों से बहुत दूर रहो, एम्बर किसी के साथ में कुछ भी कर सकती है। हम यहाँ पे लूका को देखते हैं जो कि अब अकेला ही बैठा था और खुद की सेफ्टी के लिए तीर बना रहा था। डेव एम्बर के साथ लौट चुका था और अब एलेक्स और मिया भी आके एक साथ मिलते हैं। मिया के साथ में दो न्यूज थी, एक अच्छी और एक बुरी। मिया बताती है कि हमें बोट तो मिल गई है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा होल है जिसे ठीक करने के लिए हमें कई सारे सामानों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उसे ठीक कर पाए तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। तब एलेक्स बताती है कि एम्बर जो कर रही थी इस बारे में मुझे पता चल गया है। वो मिया को पैम्पलेट देती है और कहती है कि पढ़ो इसे। उसमें पेरेग्रीन आइलैंड पे होने वाली सारी एक्टिविटी थी जो कि अब तक सब कुछ कट हो चुकी थी, बची थी तो सिर्फ एक चीज जिस पे लिखा था पेरेग्रीन हंट। एलेक्स बताती है कि एम्बर कब से इस चीज का वेट कर रही थी, यानी कि इसी एक्टिविटी के दिन वो कुछ न कुछ करने वाली है। ये दोनों आके हैरी और जैक से मिलती है। अब मिया और एलेक्स को पता चल गया था कि जैक को भी एम्बर के बारे में सब कुछ पता है। तब मिया जैक को कहती है कि तुम अब हमारे साथ में मत रहो, अगर एम्बर को पता चल गया कि तुम्हें भी सब कुछ पता है तो वो तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकती है। और जब भी ये दोनों भागने की पूरी तैयारियां कर लेंगी तब ये जैक को भी अपने साथ लेके चली जाएगी। हैरी का ऐसा हाल देख के जब मिया पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तब हैरी भी बताता है कि एम्बर ने मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश करी। जैक इन सारी चीजों को सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसी के कारण वो एम्बर के पास चला जाता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है कि ये तुमने किया है, केली को तुमने मुझसे दूर किया है। तब एम्बर जैक के पास आती है और उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करती है। एक तरफ जैक रो रहा था और एम्बर कहती है कि देखो मैं चीजें पहले के जैसे नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को कम कर सकती हूँ, साथ ही मैं उन सारी चीजों को भुला सकती हूँ जिससे कि तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, वही चीज जो कि तुम्हें केली ने दी थी। अब तक जैक का दिमाग पूरी तरीके से खाली हो चुका था और उसे अब कुछ भी याद नहीं था, इसी के कारण वो केली की दी हुई पिक्चर एम्बर को वापस लौटा देता है। अब जब जैक की मेमोरीज हटा दी गई थी तो उसे ये भी नहीं याद था कि वो केली को प्यार करता है, इसी के कारण वो केली और ब्रैंडन के पास जाके बस हंसी मजाक पे बैठ जाता है। ये चीज दूर से एलेक्स, हैरी और मिया देख चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि जैक ने बहुत बड़ी गलती कर दी है वहाँ जाके। अब एम्बर के पास जो पिक्चर थी यानी कि लास्ट ईयर का सिर्फ एकमात्र एविडेंस, उसे भी एम्बर जला देती है ताकि किसी को भी पिछले साल के बारे में कुछ भी याद ना आए। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे केली और जैक को जब चीजें याद आ गई थी उसके बाद में भी एम्बर ने उन दोनों की माइंड को वॉश कर दिया था, सारी यादों को मिटा दिया था और साथ ही में एक आखिरी एविडेंस यानी कि जो पिक्चर जो लास्ट समर कैंप की थी उसे भी एम्बर ने जला दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में गाइस हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई जाती है, एक लड़की जो की बेड पे लेटी हुई है। अब वो कौन है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ ही में उसके पास रेड रोजेस रखे हैं और उसकी जो नर्सिंग कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। जी हाँ, वही मैक्स जो कि इस समय इन समर कैंप में आए हुए बच्चों की कोऑर्डिनेटर बनी हुई है। तो फिर आखिर ये इस बेड पे लेटी हुई बच्ची की नर्स कैसे हो सकती है? इन सारी चीजों के सवाल गाइस अब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलते जाएंगे। आगे दिखाया जाता है कि सारे बच्चे जो कि जंगल से कैंपिंग करके वापस से अपने पॉइंट पे लौट रहे थे, तो बच्चे पूछते हैं कि अब तो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी होगी, लेकिन उसी समय एम्बर बोलती है कि नहीं, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बची है। उसी समय डेव भी बोलता है जो कि कोऑर्डिनेटर है कि हाँ, पेरेग्रीन हंट बचा है जो कि इस कैंप की सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। मिया, केली और हैरी आपस में बात कर ही रहे थे कि इन्हें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो अगर ये पेरेग्रीन हंट स्टार्ट हो गया तो इन सब की जान खतरे में रहेगी। इन लोगों के पास में भागने के लिए बोट है लेकिन बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद है और उसे ठीक करने के लिए इन्हें सामानों की भी जरूरत है। इसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है जो कि मिया को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मिया कहती है कि अगर तुम्हें जो भी बात करनी है तो इन सब लोगों के सामने ही करो। तब डेव मिया से कहता है कि मुझे तुम पे अब विश्वास है, तुमने सही कहा था कि एम्बर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुन के तो अब एलेक्स को गुस्सा आ गया था कि जब हम लोग तुम्हें पहले समझा रहे थे तो उस समय तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया था। अब मिया डेव को भी सारी बातें बताने लगती है और साथ ही में डेव को भी इंक्लूड कर लेती है कि ये भी हमारे साथ ही भागेगा। एलेक्स को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो बोट इतनी भी बड़ी नहीं है कि हर कोई आके उसमें बैठ जाएगा, साथ ही में उसमें छेद भी है। डेव जैसे इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ये सब चीजें करना आता है, मैंने इससे पहले भी ऐसे काम किए हैं, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद अब ये लोग मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि एलेक्स और हैरी मिलकर कैंटीन में खाना चुराने के लिए जाएंगे क्योंकि इन्हें पानी के सफर के अंदर जरूर खाने की जरूरत लगेगी।
जबकि डेव और मिया मिलके दोनों स्टोर रूम में जाएंगे कुछ ऐसे टूल्स लेने के लिए जिससे कि ये बोट को ठीक कर सके। ये दोनों बोट के सामानों को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन इस समय इन्हें चाबी नहीं मिलती है। डेव मिया से बात करने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे पहले बिलीव कर लेना चाहिए था। तब मिया कहती है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तो एम्बर के प्यार में पागल हो रखे थे। और इसी समय यहाँ पे इन्हें किसी के आने की आवाज आती है, जो कि मैक्स और डेव ही थे। यहाँ हैरी खाना चुरा रहा था, तो एलेक्स कहती है कि मैं बाहर जाके नजर रखती हूँ। एलेक्स जब बाहर जाके देखती है तो वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि हर एक बच्चा बस एम्बर के आसपास ही बैठा था। इसी के साथ सीन मैक्स पे शिफ्ट होता है, जो कि डेव से बात करती है। गाइज, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एम्बर ने डेव के दिमाग की भी सारी यादें भुला दी थी। इसी के कारण उसे मैक की भी कोई बात याद नहीं है। मैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि डेव, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तुम आखिर मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? लेकिन डेव एकदम शांत था, मानो कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उसे क्या करना है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैक्स इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। आखिर एम्बर ने तुम्हारे साथ में क्या किया है? उस लड़की ने जो भी किया है, तुम्हें उन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा। और ये सारी बातें बैठ के नीचे से मिया और डेव सुन लेते हैं कि मैक्स को तो इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। जब डेव मैक की कोई भी बात नहीं सुनता तो मैक्स वहाँ से निकल जाती है और कैंप के अंदर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसने एक बॉक्स छुपा के रखा था, वहाँ से वो एक फ्लेयर गन निकाल लेती है। अब तक मिया और डेव भी काफी सारा सामान इकट्ठा करके बाहर आ गए थे, तो मिया कहती है कि तुम मेरे साथ में नहीं रुक सकते हो, तुम्हें अब जाना पड़ेगा। अगर एम्बर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो उसे सब पता चल जाएगा कि तुम भी हमारे साथ मिले हुए हो और वो तुम्हें जरूर कोई नुकसान पहुंचा देगी। थोड़ी देर में हम लोग डायरेक्ट नदी के किनारे पे मिलेंगे। सीन जब एलेक्स पे शिफ्ट होता है तो एलेक्स को पता चलता है कि एम्बर अब अपनी खुद की टीम बना रही है। वो हर एक बच्चे का माइंड वॉश कर रही है, सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही है। उसी समय एलेक्स को पेटल दिखाई देती है, क्योंकि पेटल अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। वो पेटल को समझाती कि देखो, तुम मेरी बातों पे बिलीव करो, तुम्हें एम्बर से दूर रहना चाहिए। पेटल बिना कुछ पूछे एक ही बार में एलेक्स पे बिलीव कर लेती है। एलेक्स कहती है कि पेटल, आखिर तुम मेरी बात पे एक ही बार में बिलीव कैसे कर रही हो? तो पेटल कहती है कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी हर बात पे बिलीव करूंगी, लेकिन तुम जैसा समझ रही हो वैसी एम्बर नहीं है। तब एलेक्स समझाती है कि ये सारी बातें करने का भी टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती इन लोगों के बीच में। पेटल इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है। अब ये बात आके एलेक्स मिया से बताती है कि हमारे साथ में एक मेंबर और जा रहा है, जो कि पेटल है। मिया को भी इस बात पे गुस्सा आता है कि अरे, तुमने एक मेंबर और क्यों जोड़ दिया? तो एलेक्स कहती है कि मेंबर्स को जोड़ना पहले तुमने स्टार्ट किया था। साथ ही में एलेक्स मिया को ये भी बताती है कि एम्बर खुद की टीम बना रही है, वो सारे बच्चों को हमारे खिलाफ करने वाली है। अगर हम में से कोई एक भी पकड़ा जाए तो कोई भी उसके लिए रुकेगा नहीं, हम में से किसी न किसी को तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे। जिसके बाद सीन मैक्स पे शिफ्ट होता है, जो कि जंगल में जाके फ्लेयर गन शूट करती है। आखिर इसका क्या मीन्स है गाइज, ये भी हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। एलेक्स, मिया और हैरी यहाँ से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्हें एक चीज पता चलती है कि पूरा का पूरा ग्राउंड खाली है, यहाँ पे एक बच्चा तक नहीं है। मिया किसी दूसरे रास्ते से जाती है, जबकि एलेक्स के साथ में पेटल और हैरी था। मिया आगे जाने के बाद में डेव के साथ हो गई थी। यहाँ से जब एलेक्स निकल ही रही थी, इसी समय पता चलता है कि इनके सामने एम्बर खड़ी है, जो कि उसे जाने नहीं दे रही थी। एलेक्स जैसे ही आगे बढ़ती है, तब तक यहाँ पे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें मिया और डेव काफी दूर खड़े होकर देख रहे थे कि ये दोनों पकड़े गए हैं। अब एम्बर की सारी टीम, यानी कि इस कैंप में आए हुए सारे बच्चे उसके कहे हुए इशारों पे ही बात मान रहे थे। एलेक्स, पेटल और हैरी एक साथ में खड़े थे। एम्बर पेटल को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तक भी पेटल को उसने कंट्रोल नहीं किया था। वो पेटल को कहती है कि देखो, तुम्हें किसकी टीम ज्वाइन करनी है, जो स्ट्रॉन्ग है या फिर जो वीक है? तो पेटल कहती है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन एलेक्स मेरी फ्रेंड है और मैं उसी की बात मानूंगी। और अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, एम्बर पेटल के दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देखते ही देखते पेटल को बहुत जोर से दर्द होने लगता है, मानो कि कोई उसके कानों में चिल्ला रहा है जोर जोर से। पेटल अपने कानों पे हाथ रख लेती है। वो एम्बर को कहती है प्लीज रुक जाओ। एलेक्स और हैरी भी उसको रोकने लगते हैं कि एम्बर ऐसा मत करो, तुम उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। मिया और डेव को लगता है कि ये अब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसी के कारण हमें तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। पेटल अभी भी खुद के कानों को दबा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था और उसी समय वो बहुत जोर से चिल्लाती है कि रुक जाओ। और एम्बर पे मानो एक बहुत बुरी तरीके से झटका लगता है और एम्बर बोलती है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा दिया। इसी के साथ में एम्बर मानो कि थोड़ा रोबोटिक जैसा बिहेव करने लगती है। पेटल बेचारी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे एलेक्स संभालती है और एम्बर की आंखें काफी ज्यादा ब्लिंक करने लगी थी। इस तरीके से वो ब्लिंक कर रही थी कि जैसे रोबोट की आईज हो और उसका सारा का सारा सिस्टम क्रैश हो गया हो। अब गाइस, एम्बर रोबोट है या इंसान, वो भी गाइस मैं आपको इस एपिसोड के लास्ट तक बता दूंगी। डेव आगे जाने के बाद में कहता है कि हमें रुकना चाहिए, तो मिया चिल्लाती है कि अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग भी पकड़े गए तो यहाँ से कोई बाहर ही नहीं निकल पाएगा। डेव कहता है कि तुम इन सब का इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रही हो, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो मिया कहती है कि मदद तुम्हें पहले करनी चाहिए थी, अभी बस हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ एलेक्स पेटल को संभालती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, बात तो सुनो, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। और हमें पता चलता है कि पेटल अपने सेंसेस खो चुकी है, पेटल पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। उसे बस इतना पता है कि एलेक्स उसकी अच्छी दोस्त है। एलेक्स फिर भी पेटल को वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ती और हैरी के साथ उसे लेके भागने लगती है। एम्बर को बाकी सारे बच्चे उठा के कमरे के अंदर ले आते हैं और अभी भी एम्बर मानो क्रैश हो रखी है, उसकी आईज बस ब्लिंक कर रही थी। इसी समय हमें पता चलता है कि मिया और डेव साथ
साथ ही में एलेक्स, पेटल और हैरी को अपने सामने काफी सारी मेमोरीज आने लगती है। मिया और डेव के सामने वो मेमोरीज थी जहाँ पे वो पिछले साल एक साथ में डांस कर रहे थे, एक साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स, हैरी और पेटल के सामने कब्र थी। ये कब्र और किसी की नहीं बल्कि मिच की थी। ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या ये सब कुछ एम्बर कर रही है, लेकिन एम्बर के पास में इतनी पावर्स कैसे आई, हम सब अपनी पुरानी चीजें कैसे देख रहे हैं। मिया इन चीजों को देख के कहती है कि जो भी हो, लेकिन वो वक्त बहुत प्यारा था। आज तुम भले ही मेरे साथ में नहीं हो, भले ही तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर था जब तुम मुझ पे बिलीव करते थे। उसी समय डेव को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वो मिया के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने सामने एक सीन देख रही थी कि सारे के सारे बच्चे एक साथ में मिच की कब्र के आसपास खड़े हैं, मानो कि यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है और ये सब बहुत ज्यादा सैड है। इसी समय पेटल भी बोलने लगती है कि वो आसपास ही है, वो यहीं पे ही है और पास में आ रही है। एलेक्स को ये बातें समझ में आने लगती है और इसी समय ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। मिया और डेव को भी पता चलता है कि इनकी सारी मेमोरीज एकदम से गायब हो गई है और अब इन्हें भी आगे जाके भागना चाहिए। ये लोग कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक नर्स दिखाई देती है। साथ ही में जंगल में एक बेड दिखाई देता है जिसके ऊपर मिच लेटी हुई है। डेव और मिया बुरी तरीके से डर गए थे और उसी समय मिच आके इनके पीछे खड़ी हो जाती है। ये काफी तेजी से आगे भागते हैं और इसी समय एलेक्स से मिया मिल जाती है, यानी कि पांचों बच्चे एक साथ में थे और इनके सामने एक मिरर था जिसके अंदर मिच खड़ी थी। साथ ही में हम एम्बर को देखते हैं जिसकी आंखें काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही थी और उसी समय एकदम से उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बच्चे मिच को अपनी आंखों के सामने से मिरर के अंदर जाते हुए देख रहे थे। मिच अपने आप को कह रही थी कि मैं इसमें फंस चुकी हूँ, मेरी प्लीज हेल्प करो, मैं अभी भी यहीं पे रहती हूँ। देखते ही देखते हमें पता चलता है कि मिच धीरे धीरे करके एम्बर में बदल गई है और उसी समय जहाँ एम्बर सो रही थी उसकी भी आंख खुल गई है और तब जाके सब कुछ रिवील होता है कि मिच मरी नहीं है बल्कि मिच जिंदा है और साथ ही में एम्बर ने मिच को नहीं मारा है बल्कि मिच ही एम्बर है। वो पूरी तरीके से बदल गई है। जो भी हम लोगों के साथ हो रहा है वो सब कुछ मिच कर रही है एम्बर के जरिए। अब आखिर एम्बर क्या चीज है गाइस, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एम्बर असल के अंदर एक क्लोन है। मिच की बॉडी एक अलग जगह पे रखी हुई है जिसके बाद उसको ठीक करने के लिए उसी का एक क्लोन बनाया गया जिसका नाम एम्बर रखा गया और अब मिच एम्बर से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मिच के पास में जो भी इमोशंस है वो सारी चीजें एम्बर के पास में ही है और अब ये सारी चीजें मिया और बाकी बच्चों को भी क्लियर हो चुकी थी और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब मिच या फिर हम कहें एम्बर इनके साथ में और क्या क्या करने वाली है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस मैंने जो भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो द ए लिस्ट की सीरीज है जहाँ हम सीजन 1 की बात कर रहे हैं जिसमें टोटल 13 एपिसोड है। अब तक 12 एपिसोड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर अब तक भी आपने उन्हें नहीं देखा है तो गाइस इस सीरीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको उन 12 एपिसोड्स को जरूर देखना चाहिए। कहानी एक पैराग्रीन आइलैंड की है जहाँ पे कुछ बच्चे अपने समर वेकेशन के लिए आए थे, लेकिन इस आइलैंड पे दोहरी जिंदगी जी जा रही थी, यानी कि ये सारा सीजन एक बार फिर से दोहराया गया था। एक लड़की जिसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी उसी की क्लोन बाकी सारे बच्चों को परेशान कर रही है। साथ ही में उसके पास में सुपरनैचुरल पावर है और अब आखिर टाइम आ गया था इस गुत्थी को सुलझाने का कि आखिर एम्बर मिया के साथ क्या करने वाली है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इस ए लिस्ट के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डेव का भी अब माइंड वॉश कर दिया गया है। मिया जब तक बोट पे पहुंच पाती उससे पहले लूका उस बोट को लेके जा चुका था और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें मिच की सबसे बड़ी बात पता चलती है कि आखिर मिच के साथ में हुआ क्या था। हम यहाँ पे केली और जैक को देखते हैं जो कि खुद के पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे थे और उसी टाइम यहाँ मिच पीछे आके खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि सारे बच्चे कहाँ पर है। तो केली बताती है कि सारे बच्चे तो अभी पार्टी के अंदर गए हैं। मिच कहती है कि अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ था। वो कहती है कि क्या गेम खत्म हो चुका है। तो केली बोलती है कि हाँ गेम तो कब का खत्म हो गया था। तो मिच बताती है कि पेरेग्रीन हंट अभी तक नहीं खत्म हुआ है। तो केली बताती है कि नहीं लेकिन पेटल ने तो सबको ढूंढ लिया था। तो मिच बताती है कि उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, मैं भी तो एक पेरेग्रीन थी। माफ करना, हो सकता है कि तुम्हें सब लोग भूल गए हो। और गाइस ये सारी बात थी उस लास्ट सीजन की जब ये सारे बच्चे समर कैंप के अंदर फर्स्ट टाइम आए थे। मिच इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वहाँ से अकेली ही जाने लगती है। सारे बच्चे एक साथ में बैठ के पार्टी कर रहे थे क्योंकि ये दिन इनके ग्रुप का आखिरी दिन था। उसी समय मिच एकदम एज पे पहुँच जाती है। वो जान करके जंप नहीं करती है और न ही उसे किसी ने धक्का दिया था, बस उसका पैर फिसला और मिच उस बड़ी सी खाई से नीचे गिर गई जिसकी आवाज सभी ने सुनी थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मिया खड़ी थी, साथ ही में बाकी बच्चे भी खड़े थे और एम्बर के साथ उसकी पूरी टीम खड़ी थी। मिया जोर से चिल्लाती है कि आप करो ना एम्बर, जो तुम्हें करना है, हम यहीं पे खड़े हैं, तुम्हें जो बिगाड़ना है अब बिगाड़ लो। तब एम्बर कहती है कि अभी नहीं, उसमें अभी थोड़ी देरी है। एम्बर अपने बाकी सारी टीम को ऑर्डर देती है कि इन सबको उठा के कैंप तक ले चलो। बाकी सारे बच्चे मिया और उसके दोस्तों को उठा के कमरे में बंद कर देते हैं। मिया और एलेक्स को लगता है कि शायद अब ये यहाँ से कैसे निकल पाएंगे और अगर उसे मारना होता तो उसने हमें पहले क्यों नहीं मारा। तो एलेक्स को लगता है कि जरूर उसकी सारी पावर्स खत्म हो गई होगी। उसने जब पेटल के ऊपर
ऊपर अपनी पावर्स का यूज किया तो अब उसके पास में पावर्स बची ही नहीं है। वही हैरी का कहना था कि हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रही हो। इसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है जो कि मिया को कहने आया था कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, अब बहुत देर हो चुकी है तुम्हें लड़ते लड़ते, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम हमारे साथ रहो, देखो हमें कितना अच्छा लगता है, ना कोई दर्द है, ना कोई परेशानी है, ना ही कोई कंफ्यूजन है, तुम बस हमारे साथ रहो। लेकिन मिया डेव को समझाने लगती है कि तुम आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, तुम एम्बर के कारण पागल हो गए हो, तुम सब कुछ याद करने की कोशिश करो। इसी बीच में मिया डेव को किस करती है लेकिन डेव उसे धक्का दे देता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब बस तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। इधर डेव यहाँ से चला जाता है तो एलेक्स मिया को कहती है कि डेव अब पहले के जैसा नहीं रहा। मिया अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि भले ही डेव पहले के जैसा नहीं रहा लेकिन हमारी बोट ठीक करने के मिशन के अंदर उसके पॉकेट में अभी भी एक टूल था और इस टूल से हम ताली को तोड़ सकते हैं। मिया ने डेव के पॉकेट से उस टूल को निकाल लिया था। इसी के साथ हम एम्बर को देखते हैं जो कि इस समय पेड़ के ऊपर लेटी हुई थी। डेव आके उससे मिलता है और कहता है कि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो और ये सब कुछ हम भी फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट भी लगी है। तब एम्बर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अभी रेस्ट कर रही हूँ और कुछ ही देर में मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी और अब तुम लोगों को भी रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद में डेव पास में ही जाके लेट जाता है और इतनी देर के अंदर पीछे से मिया ने उस लॉक को भी तोड़ दिया था जहाँ से मिया और उसके बाकी के फ्रेंड्स बाहर निकल जाते हैं और बाहर आने पे इन्हें दिखाई देता है कि हर एक बच्चा सोया हुआ है। ये सिर्फ एम्बर के कारण था क्योंकि एम्बर की बॉडी थकी हुई थी, इसी कारण बाकी सारे बच्चे भी सो जाते हैं। अब इन्हें किसी सेफ प्लेस पे जाना था, इसी के कारण ये उसी लैब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ लैब में जाते ही सबसे पहले मैक्स को ढूंढते हैं लेकिन मैक्स कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब पेटल के अंदर भी एम्बर का ही दिमाग था, इसी के कारण पेटल भी बहुत ज्यादा स्लीपी हो रही थी। एलेक्स जाके पेटल को सुला देती है। मिया मैक्स को ढूंढने लगती है जहाँ पे मैक्स उसे नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैक्स बताना शुरू करती है कि एम्बर ने मेरे दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, मैं खुद को नहीं रोक पाई, वो अभी भी बहुत कुछ करना चाहती है। इतनी देर के अंदर अब एम्बर की भी आँख खुल चुकी थी और उसके आसपास हर जगह रेड रोजेस थे। साथ ही में जब एम्बर उठ के वापस से कैंप के अंदर आती है तो सारे बच्चे सोए हुए थे। एम्बर जहाँ जहाँ से चलती हुई आ रही थी वहाँ से सारे बच्चे नींद में से जग गए थे। साथ ही में एम्बर को पता चलता है कि मिया और बाकी सारे बच्चे यहाँ से भाग गए हैं। मिया मैक्स से पूछने की कोशिश करती है कि उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। तब मैक्स बताना शुरू करती है कि जब मिच के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें पता चला था कि ये साइलेंट पे एक ऐसा केमिकल है जिससे कि पेड़ पौधे आपस में बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं और उसी केमिकल के कारण मिच भी ठीक हुई थी। मैं भी यहाँ पे इतने टाइम से उसी चीज की रिसर्च कर रही थी। मैंने एक ऐसा एंटीडोट बनाया था जिससे के कारण हम मिच के अंदर से एम्बर को अलग कर सकते हैं, लेकिन इस एंटीडोट को अभी भी टेस्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि या तो एम्बर बिल्कुल ही मर जाए और उसमें से मिच जिंदा हो जाए या फिर ये दोनों ही मर जाए या फिर हो सकता है कि इनकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो जाए, कुछ भी हो सकता है इससे। तो मिया का कहना था कि इसे टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। इतनी ही देर के अंदर पेटल इनके सामने आके बोलने लगती है क्योंकि वो भी नींद से जाग चुकी थी कि मिया मुझे पता है कि तुम आखिर कहाँ पे हो, मैं इन सारे बच्चों को छोड़ दूंगी लेकिन तुम्हें पार्टी में तो आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। जिसके बाद पेटल अपने वापस सेंसेस में आ जाती है क्योंकि ये सारी बातें एम्बर मिया से कहना चाहती थी। जिसके बाद एलेक्स पेटल को कहती है कि तुम अब यहीं पे ही रुकना, लेकिन पेटल एलेक्स को जाने से मना करती है। तो एलेक्स समझाती है उसे कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी जाके आती हूँ। एलेक्स मिया को कहती है कि एम्बर को पता है कि तुम वहाँ पे आने वाली हो, लेकिन एम्बर को ये नहीं पता कि वहाँ पे मैं भी आने वाली हूँ, यानी कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मिया जाने से पहले खुद का लॉकेट हैरी को उतार के देती है और कहती है कि अगर हम में से कोई भी नहीं आए तो हमें याद जरूर रखना। अब मिया और एलेक्स एम्बर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। कैंप के बाहर मिया और एलेक्स आपस में बात करते हैं कि मिया एम्बर का ध्यान भटकाएगी और पीछे से आके एम्बर उसे डोज दे देगी। ये दोनों अलग अलग होने ही वाले थे, लेकिन इन्हें भी पता था कि इनके साथ में कुछ भी बुरा हो सकता है। इसी के कारण जाने से पहले ये एक दूसरे के गले मिलते हैं क्योंकि इतना बड़ा लंबा सफर इन दोनों ने साथ में गुजारा था और अब ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी। मिया अब एम्बर के पास आ चुकी थी जहाँ एम्बर के पास में अब डेव भी बैठा था क्योंकि ये तो उसकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि डेव उसका किंग बन के रहे। मिया अब एम्बर से फालतू की बातें करती है ताकि वो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सके। इतनी ही देर के अंदर एलेक्स बाकी बच्चों के साथ में आके एम्बर के बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है। मिया एम्बर से बात कर ही रही थी और तभी वो एलेक्स को कहती है कि हाँ एलेक्स बस अभी स्टार्ट हो जाओ, लेकिन उसी समय पे एम्बर एलेक्स को रोक देती है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम मेरे दिमाग पे काबू नहीं कर सकती, तुमने ऐसा पहले करने की भी कोशिश करी थी। तब एम्बर कहती है कि तब मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी और अब मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। एलेक्स अपने दिमाग पे कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी एम्बर ने इस बार एलेक्स के दिमाग पे कंट्रोल कर लिया था और अब एलेक्स भी बाकी बच्चों के जैसे खुद के सेंसेस भूल जाती है। अब यहाँ पे मिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसी समय एक एरो आके गिरता है। ये एरो और किसी ने नहीं बल्कि लूका ने मारा था और वो मिया को कहता है भागो यहाँ से। एम्बर भी बाकी बच्चों को मिया को पकड़ने के लिए भेजती है। लूका इसी समय आके मिया का मुंह दबा के उसे साइड में खड़ा कर देता है। मिया लूका से पूछती है कि तुम आखिर वापस कैसे आए? तो लूका कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आया हूँ, अब जितना जल्दी हो सके चलो यहाँ से। तो मिया कहती है कि नहीं, अभी भी लैब के अंदर और कुछ लोग हैं जिन्हें हमें लेके जाना है। तो लूका कहता है
कि हाँ वो लोग मुझे मिल गए हैं और मैंने उन्हें बोट के पास आने के लिए कहा है। मिया और लूका आगे जा ही रहे थे तो इतनी देर में इन्हें हैरी और पेटल भी मिल जाते हैं। पेटल यहाँ पे एलेक्स के बारे में पूछती है। अब मिया आखिर पेटल को क्या बताए कि एलेक्स भी एम्बर की टीम के अंदर आ चुकी है। दूसरी तरफ मैक्स अभी भी उन कोड्स का वेट कर रही थी कि शायद टीम से कोई ना कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। जब उसके पास में कोई भी कोड्स नहीं आते तो मैक्स खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे डेव पहुंच जाता है जो कि उसे नुकसान पहुंचाने आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया को रोकने के लिए अब यहाँ पे डेव और उसके साथ में ब्रैंडन, जैक और कुछ लड़के आ गए थे जो कि सब मिलके लूका से फाइट करने लगते हैं। लूका बेचारा यहाँ पे अकेला पड़ गया था। मैक्स एक तरफ डेव से फाइट कर ही रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ हैरी, पेटल और मिया बोट तक पहुँच गए थे। लेकिन मिया बोट में नहीं बैठती और हैरी को कहती है कि मेरा वेट करना और मेरे साथ साथ में लूका का भी वेट करना, लेकिन अगर हम दोनों टाइम पे नहीं पहुँचे तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों तो यहाँ से भाग ही जाओगे। क्योंकि मिया का कहना था कि वो एलेक्स को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ेगी, वो एलेक्स को लेने के लिए वापस जाएगी। अब हैरी तो बोट में बैठ गया था और मिया उसे क्लिफ के पास पहुँच जाती है जहाँ से मिज नीचे गिर के मर गई थी। मिया अब एम्बर के सामने खड़ी थी और साथ ही में यहाँ पे केली, जेना और एलेक्स भी थी। मिया कहती है कि बताओ आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम आखिर मिज ही हो ना। तो एम्बर चिल्ला के बोलती है कि मैं मिज नहीं हूँ, मिज तो कब की मर चुकी है और वैसे भी तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उसे जानती तक भी नहीं थी, तुमने तो उसे कभी देखा भी नहीं था। तो मिया को ये बात फील होती है और वो एम्बर से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने उसे कभी बात नहीं की। तो एम्बर कहती है कि ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, वैसे भी तुम्हारे कारण तो मिज मर ही गई है, मैं तो एम्बर हूँ और अब जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। एम्बर मिया को कहती है कि तुम अब किनारे तक चल जाओ और वहाँ से तुम्हें कूदना है। मिया कर भी क्या सकती थी क्योंकि यहाँ पे उसके पीछे बाकी 3 भी लड़कियां खड़ी थी जो कि जबरदस्ती भी उसे यहाँ से गिरा सकती थी। दूसरी तरफ हैरी और पेटल जहाँ पे थे वहाँ पे बाकी सारे लड़के भी पहुँच गए थे उन्हें पकड़ने के लिए। तब तक हैरी कैसे तैसे करके अपनी मोटर बोट को चालू करने की कोशिश करता है। पेटल थोड़े बहुत सेंस में तो थी, इसी के कारण वो चिल्लाने लगती है कि जल्दी चालू करो बोट को, वो लोग आ रहे हैं। यहाँ एक तरफ मिया बिल्कुल क्लिफ के एज पे खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ हैरी ने बोट स्टार्ट कर ली थी और वो इन लड़कों से बहुत दूर चला गया था। मिया काफी सोच रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसी समय मिया पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुम आखिर मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रही हो, मारो मुझे, तुम तो मुझे मार सकती हो ना, तो फिर मुझ पे कंट्रोल करने की कोशिश करो ना। एम्बर भी एकदम से डर जाती है और वहीं पे पीछे रुक जाती है। तब मिया बोलना शुरू करती है कि सच बात तो ये है कि सिर्फ एक ऐसी मैं लड़की हूँ जिसपे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो, इसी के कारण अब तक तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तुमने कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश करी है और मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाई और तुम आगे भी ऐसा नहीं कर पाओगी। मिया इतनी जोर से चिल्लाती है कि एम्बर की पावर्स कम होने लगती है, जिसके कारण बाकी सारे जितने बच्चे थे वो सब अपने अपने सेंसेस में वापस आ चुके थे। डेव जो कि मैक्स के सामने खड़ा था वो नॉर्मल हो गया था, साथ ही में ब्रैंडन, जैक और डेव ये तीनों भी नॉर्मल हो गए थे। इसी के साथ में केली, जेना और एलेक्स, इन तीनों को भी होश आ गया था। एलेक्स अपनी पॉकेट के अंदर देखती है और अभी भी उसके पास में डोज था। एम्बर पीछे मुड़ती है और इन तीनों को ऑर्डर देती है कि मिया को पकड़ लो, लेकिन एलेक्स उसी समय एम्बर को डोज दे देती है, जिसके कारण एम्बर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और खुद के सेंसेस को बिल्कुल भूल के नीचे गिर जाती है। उसी समय मैक्स के पास में कुछ कोऑर्डिनेट्स आते हैं और वो डेव को बताती है कि हम बच गए हैं, वो सब लोग हमें बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अब हम जिंदा रह पाएंगे। मिया एलेक्स को संभालती है क्योंकि एलेक्स की हालत भी बहुत खराब थी। इसी समय एम्बर उठती है और वो बोलती है कि वो चली गई है। अब वो चली गई है का मतलब है कि उसकी बॉडी से मिज चली गई है। एम्बर मिया से बड़े प्यार से बात कर रही थी कि अब मिज कभी भी वापस नहीं लौटेगी, अच्छा हुआ जो तुमने मेरी जान बचा ली, ये सब कुछ मिज ही कर रही थी। उसी समय एक हाथ ऊपर की तरफ आता है और वहाँ से एक लड़की ऊपर निकल के आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिज ही थी। मिया और बाकी सभी लोग मिज को देख रहे थे और पूछते हैं कि आखिर ये तुमने कैसे किया। तो मिज बताती है कि तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने वो चीज करी है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब काफी सारे सस्पेंस के साथ ये खत्म हुआ है कि आखिर मिज जिंदा बची है या मिज मर गई थी, और अगर मर गई तो वापस कैसे आई और एकदम से पहाड़ी से ऊपर चढ़ के कैसे आई, साथ ही में एम्बर को कैसे बनाया गया था, ये सारी चीजें गाइस हमें सीजन 2 के अंदर पता चलेंगी। तो आप सभी लोगों को सीजन 1 कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और अब हम जल्द ही मिलते हैं इसके सीजन 2 में। तब तक के लिए टाटा।